हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं आपके इस प्रेम के लिए खुदावन जो कि हम पर निरंतर होता है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अपने गलती अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु, और आपसे विनती करते हैं खुदावन प्रभु जी आप हमारा मार्गदर्शन करें, अपने पाक लोग धो के शुद्ध करें, पवित्र आत्मा से भरें, हम पर के विश्वास से बचें, विश्वासी के नाम सुनेंगे। आइए जब हम खड़े हैं मेहरबानी से निकालेंगे एक कॉन्टेस्ट लेने के लिए इफ्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय। और उसकी तीसरी आयत से पढ़ूंगा जहां इस प्रकार लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के खुदा और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सभी प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। जो ब्लेसिंग्स हैं वो मसीह के बाहर नहीं। जिस ब्लेसिंग की बात लोग करते हैं वो ब्लेसिंग नहीं, लेकिन जिस ब्लेसिंग की बात खुदावन करते हैं वो केवल मसीह में है। आमीन। अगर किसी भी तरह की ब्लेसिंग मुझे और आपको चाहिए आज, जिसका संबंध आज मेरे रब से आपके रैप्चर से है, क्योंकि रैप्चर भी सबका नहीं है। हमने देखा था रैप्चर सिर्फ खुदा का है, जो खुदावन के जनरेशन में है सिर्फ उसका रैप्चर है। जो खुदा की जनरेशन से बाहर है मेरे भाई मेरी बहन, उसका रैप्चर होगा नहीं, क्योंकि खुदावन किसी और को लेने नहीं आ रहा, वो सिर्फ अपनों को लेने के लिए आ रहा है। वो अपने लोगों के गुनाहों का को क्षमा करने के लिए आया, क्योंकि यीशु मसीह का मतलब है उसके अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने वाला। तो रैप्चर किसका है? तो सिर्फ खुदावन की जनरेशन का। अब हम जमा हुए हैं ये देखने के लिए कि आर वी अडॉप्टेड, आर वी इन द लीनेज ऑफ गॉड। क्या हम उसकी लीनेज में हैं? क्या हम जानते हैं, क्या हम समझ पा रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं? इट इज नॉट लाइक अ सिंपल मीटिंग आई वुड से। ये वो मीटिंग्स नहीं है जो कि चर्चेज में होती हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि खुदावन ने हमको दिया है कि हम समझें इसे। यहाँ पर बैठ के टाइम मत पास करें, समझें और देखें आज हमें खुदावन ने कहाँ रखा है। आमीन। जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पुत्र अधिकार प्राप्त पुत्र हों, कि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया है, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद इस स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए। मेहरबान होकर हमसे बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुनेंगे। मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। खुदावन का नाम मुबारक हो। आमीन। तो पिछला संदेश तो आपको याद ही होगा, जहाँ तक मैं विश्वास करता हूँ, जो लास्ट ट्यूसडे लिया गया, और आपको अगर याद है तो मुझसे आगे बढ़ सकता हूँ, मैं रुकूंगा नहीं। पैरा नंबर 130 से पढ़ रहा हूँ, जहाँ इस प्रकार लिखा है अडॉप्शन वाले मैसेज में, पवित्र आत्मा लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है, और क्योंकि लोग शिक्षित विद्वान किस्म के प्रचारक चाहते हैं। आमीन। जो उन्हें छोटी छोटी निक्करें पहनने देगा और बाल कटवाने देगा। व्हाट दे बिलीव, वो क्या विश्वास करते हैं? वो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा नहीं है। ऐसा प्रचारक चाहिए जो ये समझाए लोगों को कि यीशु मसीह न जो है तब्दील खुदा है। यीशु मसीह को आप एडजस्ट कर सकते हो। यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा नहीं है, लेकिन खुदावन का वचन बताता है ये गलत है। यीशु मसीह ना तब्दील खुदा है, वो हमेशा एक सा है।
लेकिन लोग चाहते हैं कि वो उनकी मर्जियां भी पूरी होती रहें, उनके कान की खुजलियां भी मिटती रहें, और प्रचारक जो हो वो ऐसा ट्रेंड हो कि वो लोगों को कुछ ना कहे, और वो ये कहता रहे सिस्टर आप बहुत बढ़िया कर रही हैं, अच्छा आप इससे भी छोटी नहीं करने कर रही हैं, आज बहुत बढ़िया बात है, और भाई आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं आज। लेकिन उन्हें कभी भी ना चेताए जो नरक में जा रहे हैं, उनके लिए वो खुदावन से कुछ ना मांगे, कोई प्रार्थना ना करे, और जो अच्छी बातें हैं जो उनके कानों को अच्छी लगती है, जो सुनना चाहते हैं, बस उन्हीं बातों का सरमन लेंगे, उनके बीच में आता चला जाए। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, एक सही प्रचारक ऐसा नहीं करेगा। जिसे खुदावन ने ऑर्डेन किया है वो ऐसा नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि खुदावन से वो अभिषिक्त है, और वो हमेशा संदेश लेकर आएगा खुदा के पास से, और जो कुछ खुदावन ने कहा है केवल बस वही कहेगा। आमीन। तो हम एक अच्छा सरमन सुनने के लिए यहाँ नहीं आते हैं। अच्छा कितने लोग हैं सुनने के लिए आते हैं, आज बहुत बढ़िया सरमन था भाई, संडे को तो भैया कमाल ही हो गया, ऐसा सरमन था कि बस मजा आ गया। कौन है ऐसा? मुझे मालूम है किसी का हाथ नहीं उठेगा, मुझे अच्छे से पता किसी का हाथ नहीं उठेगा। मालूम क्यों? बात ये नहीं कि वो ये कहते हैं अच्छा सरमन है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो भूल गए संडे को कहा गया। ये है कारण। आप कहोगे ब्रदर ऐसी बात नहीं है, मैं कहूँगा ऐसी बात है। बहुत से तो ये भूल गए कि स्ट्रक्चर लिया कहां से गया। मेरे भाई मेरी बहन, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम खुदावन के साथ रहें। एक बात जो संडे को कही गई यूनाइटेड कन्वेंशन के बारे में, भाई कह रहे यूट्यूब पे अब वो दिखा रहे हैं कि एक बड़े पैमाने पर हो रहा है, उसका एक छोटा सा ट्रेलर यहीं बीच में घट रहा है, इस पर लोगों का ध्यान भी नहीं है। लोग कहते हैं आम सी बात है, नवंबर अक्टूबर के महीने में कन्वेंशन ब्रदर होती है, लेकिन ब्रदर एक स्पेशल होता है, किसी दिन कुछ अजीब हो रहा होता है उस दिन, जिसे बड़े देखने की जरूरत है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, खुदावन उन बातों पर मार्क कर देता है, मुझे दिखाई देने लगती है। इज इट राइट? एक बात में, एक संदेश में नबी ने कहा कि जब कोई गलत बात प्रचारक देखता है तो उसी बात पर अब शुरू हो जाता है, और उसे जब तक कहता रहता है तो वो निकाल ना दे। हाँ, आप मेरे साथ हैं? आप संदेश पढ़ते हैं, आप जानते हैं। आमीन। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। हमारे जो खुदा है, मैं अपनी पत्नी से जिक्र कर रहा था, क्योंकि मेरे पास एक थॉट है, उस थॉट को रखूंगा। एक ही थॉट है, ज्यादा नहीं, एक ही थॉट को रखूंगा आज, ताकि मैं और आप समझ लें। हमारे और खुदावन के साथ हमारे दो रिलेशनशिप हैं। वो हमारा पिता है और वो हमारा पति है। नहीं? आपको तो क्लियर होगा ना ये? क्या बढ़िया क्लास है। वो हमारा पिता भी है और वो हमारा पति भी है। पूछो कैसे? खत्म हो गई बात। कैसे वो पिता है और कैसे वो पति है, ये तो जानिए। बाइबल में लिखा है। चलिए मैं चलता हूं आगे, क्योंकि मुझे मालूम है ये नहीं सबको पता तो है, लेकिन सुपरफिशियली ऊपर से मालूम है। लेकिन जो एक्चुअल बात है, बस ये थॉट है मेरे पास आज, ये थॉट है मेरे पास आज, बस इसको देखना है आज। एक ही थॉट है बस। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें आपके साथ नहीं करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा, खुदावन ने जो दिया है वही दूंगा, वही कर सकता हूँ। ज्यादा पढ़ूंगा भी नहीं आगे। डाइजेस्ट करने से आपका लाभ होगा। आमीन। कैसे वो पिता है, क्यों वो पिता है, कब तक वो पिता है, कौन सी कंडीशन है, क्लियर? और कैसे वो पति है और कब से वो पति है और कब तक वो पति है। मतलब ब्रदर ऐसा भी है? हाँ ऐसा ही तो है, ऐसा ही है। भाई में लिखा है
नबी ने कहा कि इजराइल खुदावन की कौम थी जब वो मिस्र में थी। जिस समय वो कौम है लेकिन मिस्र में है, उस समय वो खुदा की कलीसिया नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, जिस थॉट की बात मैं कर रहा हूं अब डेवलपमेंट है, सुन लीजिए आप ध्यान से। इजराइल खुदावन की कौम है, लेकिन कौम होने के बाद भी वो खुदा की कलीसिया नहीं है, क्योंकि वो मिस्र में है। आमीन। क्योंकि अभी तक वो लाल समुद्र में से नहीं निकले, क्योंकि नबी ने कहा जिस दिन वो लाल समुद्र पार कर गए, जो नबी ने कहा, और उनका बपतिस्मा लाल समुद्र में हुआ, उस दिन से अब वो खुदावन की कलीसिया है। यानी कि एक समय तक वो खुदावन की कौम है और वो समय है कि वो मिस्र में है। मैं कहूंगा वायदे देने से और वायदा पूरा होने तक, जो पिता अब्राहम से खुदावन ने कहा था कि तेरा वंश पराए देश में 400 वर्ष तक गुलाम रहेगा, उस गुलामी की स्थिति तक भी वो खुदावन की कौम है, लेकिन वो पराए देश में है। लेकिन खुदा इन्हें अपने लोग तो कह रहा है। अगर आप पढ़े तो निर्गमन 2 अध्याय में उसने मूसा से कहा, मेरे लोगों की चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, मेरी कलीसिया की नहीं, मेरे लोगों की चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, और अब मैं देख उतर आया हूं, तू जा। आमीन। तो कौम है मिस्र में है। कौम कब तक थी? जब तक वो मिस्र में थी। मैं और आप खुदावन के लोग थे। कब तक? जब तक मिस्र में थे। जब तक हम अलग अलग डिनोमिनेशंस में थे या अलग अलग विश्वास में थे, मैं ऐसा कहूंगा, जहां भी हम थे, जहां भी खुदावन ने रखा था, लेकिन वहां पर रहने के बाद भी हमें खुदावन ने अपना लोग करके ठहराया था। तब भी ऐसा नहीं है कि हम जब वहां पर थे तो खुदा के लोग नहीं थे। संदेश सुनने के बाद, आमीन, और भोले की जाल पे डुबकी मारने के बाद बने नहीं। ब्रदर ऐसा नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, वचन ये नहीं कह रहा। वचन कह रहा है कि जब वो दुनिया में थे वो तब भी खुदा के ही थे। क्योंकि अगर वो खुदा के ना होते तो खुदावन एक प्रॉफिट को, यानी कि संदेश प्रॉफिट है, उनके पास ना भेजता ये कहने के लिए कि है मेरे लोगों उनमें से निकल आओ, क्योंकि मैं उन पर विपत्ति गिराने पर हूं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके पाप के भागी बन जाओ। ये संदेश खुद गया और जाकर प्रत्येक को जो उसका था वहां से निकाल लाया। आमीन। तो एक स्टेज में वो लोग खुदा के लोग थे। एक स्टेज में जब लाल समुद्र रेड सी क्रॉस किया, उस समय वो खुदा की कलीसिया थी। नबी ने कहा 40 साल तक जब तक वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, वो खुदावन की कलीसिया थी। उनके पास पीतल का सांप, बारी हुई चट्टान, आग का सतून, बादल प्रॉफिट था। ये उनके पास चीजें थी जिसकी वजह से वो और लोगों से फर्क थे। और नबी ने संदेश में कहा, मैंने अभी पढ़ा था पिछले हफ्ते में, नबी ने कहा क्योंकि ये चीजें इनमें पाई जाती थी, इसीलिए खुदा मुआवियों से ज्यादा इस्राएलियों को फेवर करता था। आमीन। मैं कहूंगा ऐसा फेवर करने वाला खुदा आज भी है। आमीन। जिन लोगों के पास मारी हुई चट्टान, आमीन, पीतल का सांप यानी कि दिव्य चंगाई, आग का सतून और बादल इस युग का प्रॉफिट है। ये वो लोग हैं जिनका फेवर खुदावन ने इस युग में किया और अपनी प्रजा करके निकाल लिया। उसकी प्रजा पिक्यूलियर प्रजा है, उसे उसने बाहर निकाला। लेकिन प्रजा होने के बाद भी अभी तक वो उसका चुना हुआ वंश यानी ब्राइड नहीं है, क्योंकि वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ। आमीन। और अविश्वास के कारण इन 40 सालों में बहुत से लोग बेअबान जंगल में बर्बाद हो गए। तीसरी स्टेज में वो प्रॉमिस लैंड में थे। पहली स्टेज कौन? दूसरी स्टेज कलीसिया, तीसरी स्टेज
थे वही, लेकिन खुदा के साथ उनका रिलेशनशिप बदलता चला गया। है मेरे साथ? अब वो खुदा हमारा पिता भी है वापस, और हमारा पति भी है। दैट इज दैट। अब ये विचार है आज, अब ये विचार कैसे वो हमारा पिता है और हम उसके कैसे बच्चे हैं। सुनिए ध्यान से, 130 पैरे पे कह रहे हैं, पवित्र आत्मा लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है, और क्यों कर लोग शिक्षित। एक मिनट, प्रतिज्ञा पिता और पुत्र के बीच नहीं है। पिता और पुत्र एक वाचा के नीचे नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। आपकी अपने बेटे से प्रतिज्ञा हुई क्यों नहीं है? आपने एक शपथ खाई, आज के बाद हम बेटे को ले खुदावंद के पास हाथ पकड़ के, आ शपथ खा, मैं तेरा बाप रहूंगा और तू मेरा बेटा, और आज के बाद तू ये प्रतिज्ञा से हट नहीं सकता, और तू मेरा जीवन भर सम्मान करेगा, और मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरी लाठी बनेगा, और तू मेरे संग ये करेगा वो करेगा, और मैं तेरे संग ये करूंगा और ये करूंगा। ब्रदर, ऐसी कोई प्रतिज्ञा बेटे के साथ है? ऐसी कोई प्रतिज्ञा बेटी के साथ है? नहीं, वाइफ के साथ है। बच्चों के साथ नहीं है ब्रदर, ना, बच्चों के साथ कोई प्रतिज्ञा नहीं है। मैं फिजिकल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, कोई प्रतिज्ञा नहीं, ऐसी वाली कोई प्रतिज्ञा नहीं, लेकिन पत्नी के साथ है। इज इट राइट? प्रतिज्ञा तो पत्नी के साथ होती है। पत्नी को देखेंगे क्योंकि लोग शिक्षित विद्वान किस्म के प्रचारक चाहते हैं, जो उन्हें छोटी छोटी निक्करें पहनने देगा और बाल कटवाने देगा। यानी कि जो कुछ वो चाहे, वो जो कुछ चाहे, वो जैसा चलना चाहे, वो जैसा करना चाहे, वो वैसा कर सकते हैं। इज इट राइट? जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। यीशु मसीह ने, चेलों ने कहा, जब तू मसीह है तो एलिया का तो होना चाहिए। फिर शास्त्री क्यों कहते हैं? यीशु मसीह ने बड़ा सटीक जवाब दिया, एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, और मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका। अगली बात, वो वैसा प्रचारक नहीं था कि जो लोगों को निक्करें पहनने देता, तो लिखा ही नहीं है, जो लोगों को लिपस्टिक लगाने देता, बाल को ट्रिम कराने देता, और जैसा चाहे वैसा चलने देता। इसीलिए उन्होंने जैसा चाहा वैसा उसके साथ किया। वो ऐसा करने देगा नहीं, वो खुदावन के वचन की बेगुरमती नहीं करने देगा कहीं पर भी, और ये काम होने देगा नहीं। That Spirit God has sent in this hour, खुदावन ने ऐसी वाली आत्मा को हमारे बीच में भेजा। Is it right? जो चाहे वो कर सकते हो? नहीं ब्रदर, नहीं कर सकते, हम उसके कैदी हैं। वो वैसे लेकर आया और उस खुदा का कैदी। मैं कहूँगा ब्रदर, आज ब्राइड उसका प्रेम कैदी है। ऐसे नहीं कि वो मार पीट के कैदी बना रहा है, नहीं नहीं नहीं, ब्राइड उसका प्रेम का कैदी है, उससे प्रेम करती है, इसलिए उसका वो कैदी है। उन पुरुषों को जो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, और उन्हें सभी कुछ, वो उन्हें सब कुछ करने देता है, और फिर भी लोग अपने आप को कलीसियाई सदस्य कहते हैं। फिर भी कहते हैं हम तो भैया, हम तो चर्च के मेंबर हैं, ये सब तो करते ही हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद भी हम कलीसियाई मेंबर्स तो हैं। तो कलीसिया मेंबर्स मींस, कलीसियाई मेंबर्स मींस जो कलीसिया के मेंबर हैं वो अधर्म के नीचे हैं। वो जो चाह रहे हैं आज भी, आज सुनो, जो कलीसिया ही है ना, एक कलीसिया चाल है ब्रदर, वो जो चाहती है वो कर सकती है, और कर रही है, कर रही है। इज इट राइट? लेकिन ब्रदर, संदेश इतना पावरफुल है कि वो ब्राइड को ये करने नहीं देगा। ये रियलाइजेशन कि जो मैं कर रहा हूं, ये जो मैं कर रही हूं गलत है, खुदा के वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये वाला रियलाइजेशन केवल और केवल ब्राइड के पोर्शन में रखा गया है। कलीसिया जुदा करती है, वो सब कुछ करते हैं, मतलब जैसा चाहते हैं वैसा जीते,
उनके पास एक अपनी एक लाइफ है जिसमें वो रहना चाहते हैं, अपनी लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। इज इट राइट? हमने पिछले संदेशों में देखा था कि ऐसा करके वो किसी और को नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपना रिलेशन खुदा से खराब कर रहे हैं। किसी का क्या नुकसान होगा इसमें? कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी भी लड़ जाएगी खुदा से। क्योंकि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि खुदावन ने जातियों में इंडिविजुअल डील करता है। ये कभी मत भूलना भाई, मेरी बहन, कभी मत भूलना। तुम जैसा चल रहे हो और जो कुछ करना चाहते हो, आज ध्यान से सुनो, इस मंच से एक दिन भुगतोगे और इसके लिए खुदा तुम्हें माफ नहीं करेगा। सही बात है। क्योंकि खुदावंद का वचन यूं फरमाता है कि इंसान अपनी मर्जी केवल एक कंडीशन में कर सकता है कि वो पहले खुदावंद के वचन को अपने पांव से रो दे और उसके बाद वो आगे बढ़े। वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसका खामियाजा मेरे भाई मेरी बहन उसे एक दिन भुगतना पड़ेगा। या तो सुधरो आज और अपने संबंधों को अपने खुदा से ठीक करो, और वरना तैयार रहो। जो हाल हुआ उन इस्राएलियों का जो मिस्र से निकल कर आए और ये सोचकर आए कि उनकी वाचा खुदावन से है और प्रॉमिस लैंड उनका है। ब्रदर, ऐसा वाला ख्वाब देखते देखते जंगल में ढेर हो गए, नीरे थे ऐसे, और हर युग में ऐसे हुआ। आमीन। ये युग अनोखा नहीं है, आज भी ऐसे ही होगा, बशर्ते हम उस यीशु को जो खुदावन ने भेजा है जाने। अगर आप उसे जान नहीं पाए, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है उसे अद्वैत खुदा को और उस यीशु को जिसे उसने भेजा जानना अनंत जीवन है। अगर आप उसे नहीं जान पाए, माफ करें, वो अनंत जीवन नहीं मिलेगा। कहते रहो, कहने से कुछ नहीं होता। इज इट राइट? यीशु मसीह के ज़माने में कह रहे थे हम अब्राहम की संतान है, हम खुदा से पैदा है। कहते रहो, क्या उनके कहने से वो हो गए? नहीं, कहने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा जब तक ये साबित ना हो जाए कि तुम कौन हो। और आपका रिलेशनशिप या मेरा रिलेशनशिप खुदावन से है या नहीं है। इज इट राइट? तो पिछले मीटिंग्स में तो हम ये देखते रहे कि कैसे खुदावन ने एक बेटे को चुना पुत्र अधिकार के लिए। आमीन। और कैसे वो बच्चा जिसे उसने कई बच्चों में से चुना, ये देखने के लिए कि वो कितना अपने बाप के अधिकार में है, इसीलिए खुदावन ने उसको ट्रेन करने के लिए टीचर को नियुक्त किया। पुत्र अधिकार पिता का केवल और केवल उनके साथ है जो उसका निज पुत्र है। पिता अब्राहम ने कहा 17वें अध्याय में, उत्पत्ति 17 में, एलियाजर तेरी नजर में बना रहे। जरा निकाल लीजिए भैया 1 मिनट के लिए। सत्रहवां अध्याय निकालिए भैया। जो प्लान था खुदावन का वो ये था कि मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा। आमीन। 17वां अध्याय निकालिए भैया। माफ करें, 15वां अध्याय निकालें और उसकी तीसरी आयत से पढ़ें। और अब्राहम ने कहा, या दूसरी आयत से पढ़ें भैया। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, हाँ, मैं तो निर्वंश हूँ, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजेर होगा। हाँ, अतः तू मुझे क्या देगा? अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, हाँ, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, जी, और क्या देखता हूँ जी, कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। आगे तब यहोवा का ये क्या ये कहने से हो जाएगा? नहीं। क्या ये कहने से कि ये वारिस होगा, ये कहने से कि ये वारिस होगा, क्या हो जाएगा? नहीं ब्रदर, नहीं होगा। खुदावन ने किसी को चुन रखा था। अब अब्राहम कहते हैं ये हो जाए, नहीं होगा, ये हो जाए, नहीं होगा, लेकिन खुदावन ने जिसे चुना वही होगा। लोगों के कहने से नहीं होगा। सही बात है। लोगों के कहने से नहीं। जिसकी वाचा खुदा के साथ है, खुदा उसको लेकर आएगा। आमीन। पिता अब्राहम ने कोशिश करी,
अभी यहाँ पर माता साहब ने कुछ नहीं कहा 15वें अध्याय में, नहीं, अभी तो पिता अब्राहम ही कह रहे हैं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ है दमिश्कवासी एलियाजर। अब तुम्हें बस तो वंश है ही नहीं, लेकिन आगे का प्रोग्राम कैसे हो, तो आप एक काम करें, छोड़िए सब प्रोग्राम, ठीक है, अब एक काम करते हैं कि आप इसी को ही ब्लेस कर दो। अब यही आपकी नजरों में जो है वो उद्धार पा जाए, इसी को आप जो है समझ लीजिए कि मेरा उत्तराधिकारी होगा। खुदावन ने कहा तेरे को बात समझ में आती है? मैंने क्या कहा था? मैंने जो कहा है वो समझ में आ रही है बात? उसने कहा ऐसे नहीं हो सकता उत्तराधिकारी, जैसा तुम चाहते हो, बिना ब्लड लाइन में से आया हुआ उत्तराधिकारी कैसे हो सकता है? पहली कंडीशन थी, पहली कंडीशन में एलियाजर पैदा तो हुआ था पिता अब्राहम के वंश में, लेकिन पिता अब्राहम के सुल्क में से नहीं था, वो उसकी ब्लड लाइन में नहीं था। खुदावन ने कहा वो अधिकारी नहीं हो सकता। पहली कंडीशन में है कि वो अधिकारी नहीं हो सकता। तो चर्च मेंबर मात्र होने से अडॉप्शन नहीं होता। पहली कंडीशन, चर्च मेंबर मात्र होने से। हम आते हैं, अब तो पहले वहां जाया करते थे मेथोडिस्ट चर्च लाल वाला, पहले वहां जाया करते थे, अब वहां से यहाँ आ गए उधर, तो हम तो अब हैं ही उत्तराधिकारी में, क्योंकि ये संदेश अडॉप्शन का है, और अब तो हम अधिकारी हैं ही। एक उदाहरण क्लियर करना है, कह रहा मात्र तेरे घर में आने से, दिखा ना, मेरे घर का जो घर में है मेरे, यानी कि चर्च मेंबर जो है, ये मैं ऐसी कंडीशन में होऊंगा। जो चर्च मेंबर है बस वो क्योंकि आ गया है और वही हमारे संग वो टेबल तक भी आता है और वो कुछ चर्च के प्रोग्राम से भी पार्टिसिपेट करता है, सो नो ही कैन बी नो, वो उत्तराधिकारी हो सकता है। अब उसका अडॉप्शन कर दीजिए, कर दीजिए आप। कह रहे सर ने बात आई नहीं, ये क्लियर कर दूं अब्राहम, बात ये नहीं है, बात कुछ और है, तू समझा नहीं अभी, क्योंकि मैंने तुझे एक वारिस देना, वो वारिस ऐसे नहीं होगा। आप मेरे साथ हैं इस संदेश में, और इस संदेश को प्रचारने वाले इस पूरी दुनिया में निरे, एक आदमी नहीं है, निरे एक से एक बढ़कर प्रचारक, एक से एक बढ़कर बिलीवर, एक से एक बढ़कर ब्रदर। आपको नहीं याद होंगी क्या लिखा है, एक से एक बढ़कर है। लेकिन खुदावन कह रहा चर्च मेंबर चाहे 28 साल भी रह जाए, लेकिन एक रेवलेशन से साफ जाएगा बिल्कुल, और ये कहता जाएगा ये रॉकेट का धुआं है, ये है चर्च मेंबर। हाँ था कि नहीं? बस सही हो गया, मतलब आज भी होगा, आज भी ऐसे हो जाओ, ऐसा ही होगा, अब तो ऐसा ही होगा। कह रहा चर्च मेंबर अधिकारी, तो जो आज ये बैठा हो लेके अपने दिल में कि मैं एंड टाइम में के चर्च में आता हूँ, जाता हूँ, मीटिंग ये सुनता हूँ, नबी के संदेश मुझे मिल जाते हैं, मैं मुझे पढ़ भी लेता हूँ, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठोक के कह रहा हूँ, कुछ नहीं होगा जी। सोच लो तुम, कुछ नहीं होगा। क्यों कह रहे हो ब्रदर? क्योंकि मेरे पास का रेवलेशन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सोचते रहो, कुछ नहीं। एलियाजर ही अधिकारी होगा। असल में आ गया एलियाजर कहाँ बड़ा होता है आज? चर्च मेंबर से। तो चर्च मेंबर अधिकारी नहीं होता। आप आए, पापा मम्मी की डांट टपट से बैप्टिज्म ले लिया और आगे आप बैठ गए, आपको कुछ नहीं, आपसे कोई बातचीत हुई नहीं, खुदावन ने एलियाजर कोई बातचीत करी नहीं, कोई बातचीत करी नहीं एलियाजर से। कोई बाचा बांधने की बात या पिता अब्राहम के पीछे कुछ देखने की बात कुछ कहा खुदा ने? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा, कोई बातचीत ही नहीं है खुदावन की, खुदावन से। मैं कुछ कह रहा हूँ, एलियाजर से खुदा की कोई डीलिंग नहीं है ना, कोई डीलिंग नहीं है। जो कुछ पिता अब्राहम ने कहते उसे उतना पता है बस। लेकिन ब्रदर फिर वो जो कुएं पे हुआ अनंत आओ और जो कुएं पे हुआ तो ब्रदर आपने कहा वो दूध जो गया था आगे, हाँ गया अनॉइंटिंग, उसके बाद काम खत्म हो गया, कोई सेवकाई नहीं।
सेवकाई तो थी, लेकिन वो उस पद को वारिस नहीं। नहीं, उस पद को नहीं प्राप्त कर पाएगा। वारिसाना हक। नहीं नहीं जी नहीं, अधिकारी तो नीच पुत्र है। इज इट राइट? तो पहले केस में एलियाजर रिजेक्ट, एलियाजर चर्च का मेंबर है, रिजेक्ट। इज इट? केस नंबर 2 इश्माइल। पहला नंबर, केस नंबर 1 एलियाजर, सही बात है। ठीक। एलियाजर बना चर्च मेंबर और रिजेक्ट। अभी नहीं, यही बना रहेगा इस्माइल। रिजेक्ट। वैसे आप कौन से चर्च से हैं? आप कौन से चर्च से हैं? मैं दिल्ली की कलीसिया से हूं, मैं अमृतसर की कलीसिया से हूं, मैं मेरठ की कलीसिया से हूं। सदस्य रिजेक्ट, सदस्य रिजेक्ट, नंबर 1। नंबर 2 इस्माइल, जब आया जब खतना हुआ ही नहीं था। किरली का खतना पिता अब्राहम की हुआ ही नहीं। जब तक पिक्यूलर पिता अब्राहम हुआ ही नहीं, जब तक 7वें अध्याय में वाचा आई नहीं। यह हालत 16वें अध्याय में बिना वाचा के नीचे एक फिजिकल वंश, केवल दिखर शारीरिक, बातें करो तो शारीरिक, बातें सुनो तो शारीरिक, कोई बात सुनो कुछ आत्मिक है ही नहीं। मतलब नहीं आत्मा कैसे नहीं दिखता है ही नहीं, कोई बात है ही नहीं। निखर शारीरिक बातें, निखर शारीरिक सोच विचार। ब्रदर, खुदावन की कोई बात, कोई रेवलेशन की बात, कोई प्रोफेसी का खुलासा, कोई कुछ नहीं ब्रदर। लेकिन बीज तो पिता अब्राहम का ही था 101%। बट जिससे था उसके साथ वो वाली वाचा नहीं थी, नहीं थी। वो हाजिरा है, उसके संग कोई वाचा है नहीं, है ही। चलिए बाइबल में लिखा है, आइए थोड़ा और नजदीक चले। बाइबल में लिखा है कि माता सारा पिता अब्राहम के ब्लड रिलेशन में थी। मेरी बात इतना स्पेसिफिक है, क्या है इतना। भाई लेडी, वो जो स्त्री है वो भी है और बीज आप ही का है, और स्त्री वो भी है और बीज आप ही का है। यार मैं लाइन देख रहा हूँ, ब्लड लाइन। तो एक स्त्री है जो ब्लड लाइन में है, एक पुरुष है जो ब्लड लाइन में है। पिता अब्राहम में जो कि तस्वीर है खुदा की, और ब्राइड जो कि तस्वीर है माता सारा, एक ही ब्लड से है। उन दोनों में एक ही ब्लड है। नंबर 1 कुछ खुल रही है बात। इतना क्यों स्पेसिफिक हो खुदा? किसमें से लाओगे उत्तराधिकारी? उत्तराधिकारी तो मैं उसमें से लाऊंगा जिसमें दोनों में मेरा ही ब्लड है। यहाँ भी मेरा ब्लड है, वहां मेरा ब्लड है। उत्तराधिकारी तो ब्रदर आ ही नहीं सकता। इज इट राइट? नबी ने कहा यीशु मसीह में ना तो यूसुफ का कुछ ब्लड फर्क है, ना मरियम का कुछ एक फर्क है। दोनों चीज खुदा की है। वहां पर तो एग भी खुदा ने क्रिएट किया और स्पर्म भी खुदा ने क्रिएट किया। मैं कहूँ ऐसा वाला खुदा आज भी है, ऐसा खुदा आज भी है। तो इसहाक जो है, असल में क्यों इसहाक क्यों?
ब्लड लाइन। इसहाक ये है कि वो ब्लड लाइन है। हाँ सारे और अब्राहम का। पढ़ना भैया उसके आगे 15वें अध्याय में पढ़ लेते आप। अब्राहम ने कहा, हाँ हे प्रभु यहोवा, हाँ मैं तो निर्वंश हूँ हाँ। और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा। आगे अतः तू मुझे क्या देगा? ये तुम क्या आप पिता अब्राहम समझ पा रहे हैं प्लान खुदा का इस समय? उन्होंने तो अरे आपसे पूछूं, आप समझ पा रहे हो? आमेन। आप समझ पा रहे हो क्या बात थी? वो नहीं समझ रहा वहां पे। आप समझ गए? आज की आप नहीं समझे? जो वो नहीं समझ पाए अभी आपको नहीं समझाते क्या हो सकता क्या है? मैं तो पूछ रहा हूँ, वो तो नहीं समझ रहा वहां पे। आप समझ गए कि नहीं? क्यों भैया? क्यों? क्योंकि आप नहीं आए अभी तक। क्योंकि जिस दिन आप आए हैं उस दिन पता लगा बात ये थी। इससे पहले तो उन्हें भी नहीं मालूम। कितनी जरूरत है ओपनिंग की, कितनी जरूरत है समझने की। ये चक्कर है क्या? इज इट राइट? हर ईसाई यही काली सफेद वाली पढ़ा, हर ईसाई। लेकिन मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो मन में आता वही कहता, बहुत सारे लोग जो मन में आता वही कहता। कुछ थोलोजन बन गए सेमिनरी कर करके, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। एक बात समझनी थी बस, यहाँ आना था, कुछ नहीं करना था बस ये श्योर करना था कि मैं वाचा के नीचे हूँ या मैं वाचा के नीचे नहीं हूँ। एक बात श्योर करनी है, बेटे को, मैंने कहा ना एक संबंध है पुत्र का, बेटे को एक बात श्योर करनी थी कि क्या मैं उस ब्लड में हूँ या मैं उस ब्लड में नहीं हूँ। चाहे वो पुत्र हो ब्रदर, चाहे वो पुत्र। सही बात है भैया। आज भी सेम है बात, आज भी बदलेगी? ब्लड से पैदा होना। बदलेगी नहीं। आज वो ब्लड खुदावन का संदेश है, आमीन। उसके अंदर जो दौड़ रहा है वो संदेश दौड़ रहा है। ये फिजिकल ब्लड RH और बी क्या कहते हैं, बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव छोड़ दो ब्रदर, इसकी बात ही नहीं कर रहा। ब्लड में जो घूम रहा है इस समय वो घूम रहा है संदेश। कौन सी वाली भाषा के नीचे बुलाया? ब्लड की भाषा के नीचे। उसके अंदर है क्या? ब्लड। वो ब्लड संदेश है। जो एक्शन में आता है वो वही ब्लड का एट्रीब्यूट आता है। Whenever you stand for the word of God, that is not you are, वो आप नहीं हो, वो खुदावन का वचन जो कि ब्लड है वो है जो एक्शन में आ जाता है। आप कहते मैंने ऐसा कैसे कर दिया? आपको नहीं मालूम ब्रदर, ये आप नहीं थे, ये वो ब्लड था। बात सुन आ रही है? जो से बोलता है अंदर से। Is it right? समझ में आ गया? एलियाजर नहीं हो सकता क्योंकि वो सदस्य था, इसके आगे वो कभी पढ़ा ही नहीं, उसे यहीं तक की संतुष्टि मिल रही है, बस मैं बना रहा हूं चर्च तक, और उसके बाद कच्छ, सिर्फ चर्च 30%। अगर आज ये लिए बैठे हो तो मनी मन आज खुदा से मांगना, मेरी इस खोतिया कल में थोड़ा पेट्रोल डाले इसमें ताकि ये बकवास जल जाए, हट जाए यहां से। इज इट राइट? ऐसा ना हो कि मैं बगैर खतने वाले के नीचे हूं। बगैर खतना क्या है मालूम है? आज समझाओ आज बगैर खतना किसे कहते हैं? भाई क्या कहते हैं? बस नहीं है अभी तो होली गोष्ठ। और कोई ये निकाल लेंगे। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 3रा अध्याय और उसकी केवल 6ठी आयत, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने की योग्य भी किया। हाँ जी, शब्द के सेवक नहीं। एक है जो केवल शब्द का सेवक है, शब्द का खुलासा खतना है। बड़ी इजी बात कर रहे हो ब्रदर आज तो। बिल्कुल राइट। मैं आपको बाइबल से दिखा सकता हूँ। 8वें दिन खतना हो गया, 8 दिन यीशु से खतना, 8वां दिन
इतने तो मैच्योर होना चाहिए। इटर्निटी, इज इट राइट? एक आया बगैर खतने वाला, तो बगैर खतने वाला, खतने वाला है कौन मालूम? शब्द का से ये एक आया खतने के बाद, सच है। एक आया पुस्तक में शब्द ही शब्द, शब्द ही शब्द, शब्द ही शब्द, बस शब्द, कोई रेवलेशन नहीं, कोई प्रकाशन नहीं है उसके पास। ही इज इन द सेम ग्रुप। उसे ये मालूम है क्या लिखा है, ये उसे मालूम है कौन सी किताब में कौन सी आयत है। उस गरीब को ये नहीं मालूम वो आयत कहती क्या है। आज की डेट में इसका मतलब इस्माइल का मतलब वो जिसके पास प्रकाशन नहीं है। इसका मतलब इस्माइल भी हो सकता है ग्रुप में। हाँ जी, हो सकता है, नहीं भी है। लिखा पुस्तक 7 मोहर लगाकर बंद, लेकिन जैसे ही उठाया खतना कर दिया। आमीन, आमीन। जैसे खतना करा वैसे किसी को पकड़ा नहीं। हाँ जी। कुछ आए खतने के नीचे, क्योंकि बाइबल ही कह रही है शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। उसने कहा ये बहुत बढ़िया तो होगा, लेकिन होगा गधाई बिनेला। वो है तो बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं तो बुराई है इसके अंदर, नहीं नहीं, लेकिन है बिनेला, गधा, खराब आदमी नहीं है बहुत बढ़िया। देखो ज़कात और पता नहीं क्या काम तो बहुत कर सकता है ये, और फिजिकल बहुत तगड़ा है ये ना, लेकिन क्योंकि खुला ही कुछ नहीं आज तक, क्योंकि खुला ही नहीं आज तक। सब मालूम है क्या लिखा है, लेकिन ये नहीं पता क्यों लिखा है। इस्माइल, आज इस्माइल को दूसरे तरीके देखो, बगैर खतने के नीचे आया हुआ है। पुस्तक में भी प्रकाशन, ये प्रकाशन तो इसी में ही है, प्रकाशन इसमें तो है। कहाँ पर प्रकाशन है? अब दिखे तो दिखे किसी को, ना दिखे तो फिर तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक वंश जिससे वाचा है खुदा, तो वो कौन सा वंश है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया को उस चट्टान पर बनाऊंगा। इसका मतलब जिस चट्टान पर कलीसिया बननी है, ये वो है जिनके पास वचन के खुलने के बाद आत्मा है। खतना वाला, खतने वाला, अब खतना समझ में आ गया बोले। अब खतना वाला, खतने के बाद जो पैदा हुआ वो है ये। भाई ये तो लिखा ही नहीं भैया, तो आपको आयत पढ़वा रहा हूँ, मैं तो आयत पढ़वा रहा हूँ, और भी दिखा सकता हूँ बहुत सारी आयतें, और सारी यहीं का ये होंगी। आज अभी तो बेटे पर ही हूँ, अभी तो पति पे भी नहीं आया, अब जाऊंगा। इज इट राइट? और मैंने बिलीव ना, आप कितने समझ रहे हैं? तो सब कलीसिया दस्ते को तो वो तो किसी कैटेगरी में ब्रदर है ही नहीं है, गायब ना, वो 3 जाने 13 जाने, खत्म, ये साफ, कुछ पूछो कुछ नहीं पता, खत्म ब्रदर, कुछ नहीं। एक तमला है, हम प्रॉफिट के नीचे हैं, हम एंड टाइम वाले हैं, और 2-3-4 आयतें याद करता है वो खत्म करता है, और वो किसमें यीशु मसीह के नाम में, ये है वो। इनसे मिलो, इन्हें सारे शब्द याद हैं, इनसे मिलो मतलब क्या तो कुछ नहीं पता, क्योंकि बाइबल में लिखा है आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, तो कुछ इस संदेश में कुछ किसी और संदेश में। इज इट राइट? ये 2 दूनी 4 नहीं कर सकता, 2 दूनी 4 ये नहीं कर पाता, लेकिन एक ही है जो ब्लड लाइन में है। आज समझो ब्लड लाइन में क्या मतलब हुआ। वो एक ही बाप की औलाद है, उन दोनों के अंदर एक ही ब्लड है,
यीशु मसीह और उसकी दुल्हन एक ही मूल से है, एक ही है ब्रदर, दोनों बड़ा फर्क है। पढ़िए मुझे पूरी याद पढ़ दीजिए, तीसरे तक छठी है। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने की योग्य भी किया। हाँ, सबके सेवक नहीं। शब्द का सेवक नहीं, साफ साफ कह दिया, शब्द का सेवक नहीं, शब्द का सेवक नहीं, क्योंकि समझ नहीं पाओगे। शब्द का सेवक है खड़ा, शब्द का सेवक है। अगर आप पढ़ें इसके बारे में, आइए कुछ फिजिकली आशीष इसके पास भी है, जी, उत्पत्ति की पुस्तक निकाल लीजिए। और भैया आप 13वीं आयत से पढ़ लीजिए, 21वां अध्याय 13वीं आयत से। नवी आयत से पढ़ लें। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र हाँ, जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था, देखा, जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था, हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा आगे, इस कारण उसने अब्राहम से कहा, वो क्या कर रहा था ब्रदर? उसके लिए संदेश, कोई मायने नहीं रखता, वो संदेश का ठट्टा उड़ाता बस। ये है वो जानना नहीं था। वो खुदावन के संदेश के लिए सीरियस नहीं है, उसका करेक्टर है ये। उसके लिए संदेश केवल हल सट्टा है, जैसे बहुत से लोगों के लिए आज कई बार वो मजाक मजाक में आए तो कोट करते हैं। मत करना ऐसा, कभी मत करना ऐसा। कुछ है लोगों के साथ आदत, अब कहते हैं और खुदा को वचन कोट करते हैं और जोर से हंसते हैं। ऐसा करना मत, क्योंकि है कोई आत्मा जिसको खुदावन जोड़ रहे हैं इस्माइल से। आमीन। आगे, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। देखा, नहीं ये नहीं कह रहा अपनी पत्नी को, इस पत्नी को निकाल दे, ये नहीं कह रही। ये कह रही है इस दासी को, यानी कि पुत्र पैदा करने के बाद भी उसका पौधा बढ़ा नहीं, वो वहीं की वहीं रही। आगे, यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। हाँ हाँ, परंतु खुदा ने अब्राहम से कहा, क्या? उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, हाँ, जो बात सारा तुझसे कहे वही कर, बस वही कर वही मान ले। जो सारा ने कहा, चाहे वो कितना भी ऑड क्यों ना लगे, खुदा भी कह रहा है ये कर। लेकिन वो और तू एक ही ब्लड में है। Amen. पूरा मत मान उसकी बात का, बहुत बुरा मान जाते लोग बात। यहाँ पे खुदा करेक्ट कर रहे हैं, आमीन, आमीन। वो दोनों एक ही ब्लड के हैं। वो कह रहा पूरा लगा होगा तुझे, वैसे उसने ऐसा कह दिया आज, लेकिन तुझे पूरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। अलग कर दे। खुदावन ये नहीं कह रहा कि ये जो स्त्री कह रही है इसकी मत मान। एक क्या कह रहा था आदम के जमाने में, जी। तूने जो अपनी पत्नी की सुनी इस कारण आउट, वहां कहा था। लेकिन यहाँ पे अब एक ब्लड में आ गए। जब लहू की वाचा के नीचे देख रहा है तो कह रहा तुझे पूरा नहीं करना चाहिए इस बारे में कुछ भी, लेकिन जो कह रही है बिल्कुल सही है। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि मैं भी चाहता हूं ये ना बना रहे। ये जो सारा कह रही है, सारा नहीं कह रही, ये मेरा विचार है जो सारा में जब प्रकट हुआ। अब मेरे साथ वो मुझे ऐसे कह देते हैं ब्रदर, एक ही चर्च में है ब्रदर, मुझे बुरा लग जाता है। खुदा कह रहा बुरा मत, तेरा ही भाई है, तेरी बहन है वो, उनका बुरा मत मानो। और जो कह रहे हैं 2 मिनट ठंडे दिमाग से सोचो जो कहा गया वो सही है कि नहीं। विश्वास समझ में आ रही है? हाँ, ये सीख भी है भैया कलीसिया के लिए जो एक ही मूल से है, और जो कहते हैं हमारा बाप यीशु मसीह, कितने से कितने बिलीव करते हैं। हम सब एक ही बाप के औलाद हैं, और इतना बड़ा मुंह बना के एक तरफ को बैठे जाएंगे है? नहीं ब्रदर, खुदावन कह रहा जो कह रहा सही है, सही आमीन, आमीन। मान ले।
समझदार बात बुरा लगना चाहिए। आगे, दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, इस दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, उसे मान। आगे, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा हाँ। वह इसहाक ही से चलेगा। अरे वाह, कह रहा जो तेरा वंश है वो ये भी नहीं है, अब तेरा वंश तो इसहाक से है। लेकिन आगे सुनिए, अब 14वीं आयत से पढ़िए भैया। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी। अब ध्यान सुन मेरी बात, ऐसा नहीं है कि जो सारा की औलाद, हाजरा की औलाद है, उसे रोटी पानी नहीं मिलता, दे के भेज रहा है, भर के दे रहा है। नहीं, खुदाबंद तो ब्रदर हम पे भी ब्लेस करते हैं ब्रदर, हम करेंगे ब्रदर। इससे क्या होता है ब्रदर, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ ब्रदर, हमारा भी रोटी पानी बिल्कुल चकाचक ब्रदर, कहूँगा चलेगा ब्रदर, खूब चलेगा, रोटी पानी तो कुछ नहीं होता ना, हमको तो ब्लेसिंग मिल रही है ब्रदर, देखो वो खूब मिलेगी ब्रदर, ये भाई सबको मिलती है। लेकिन रोटी पानी देके दफा भी तो कर रहा है ब्रदर, ये नहीं दिख रहा, दिया तो था लेकिन दफा कर दिया फिर बाद में। ये भी सुनो, इसीलिए इसके ऊपर दम मत भरना, हमको भी बहुत कुछ मिल जाता है, कुछ नहीं मिल रहा है ब्रदर, कोई ब्लेसिंग नहीं है। ये पीसी का लाश ये देके दफा कर दिया पिता अब्राहम ने, अरे पिता अब्राहम कोई और नहीं है, खुदा है। ऐसी आशी में लोग भूल जाते हैं, देखो हमारे संग भी खुदा है, ऐसे मेरे डिनोमिनेशन के लोग भूल रहे हैं हमारे संग भी खुदा है, उन्हें नहीं पता तुम्हें दफा कर रखा है, हाँ? कोई मतलब नहीं तुमसे, इज इट राइट? अच्छा, हमें नहीं मिली कि रोटी पानी मिलता रहे बस, आसान में आ रही बात, बस ये रोटी पानी चलता रहे, चाहे कुछ हो ना हो। आज लोग चल रहे हैं, आज लोग बड़े परेशान हैं रोटी पानी के चक्कर में, आए न जाने कैसे होगा, संडे की मीटिंग जाए तो जाए। अब कह रहा हूं मैं कुछ, ये देख लो, इसे मैं कहता हूँ संडे की मीटिंग कोई बात नहीं ब्रदर, एक करेंगे छोड़ देंगे और नहीं भी आएंगे तो क्या हुआ, ये देखो ऐसे रोटी पानी दी जाती है, लेकिन कहा जा रहा है दासी की औलाद और दबा कर दे, सीख लो आज, ताकि तुम समझ में आए तक तुम्हारा दम का निकल रहा है। अगर नहीं आते ब्रदर तो ना वो दुकान राशन की संडे को ही खुलती है भाई, तो एलिया को तो दुकान पे लगा रहना चाहिए था, राशन की दुकान पे एलिया, थैला और तेल की वो लेके कस्तरी और बोरी लेके एलिया राशन की लाइन में। हाँ, जिस दिन खुदावन ने कहा था काल आने वाला है और जाके तू नाले के नीचे छुप जाए, वहां पे जाके, ठीक है ना, कीरत नाम पे छुप जा, तो पहले तो एलिया गया सस्ते गल्ले की दुकान पे, वहां पे जाके बोरा भरा अपना और तेल लिया, उन्हें रुक जाओ आधे घंटे बाद आ रहा हूं। एलिया ब्रदर मेरे तो खुलती नहीं दुकान, तो खुलती नहीं, और खुदावन आपने तो कहा था अकाल आने वाला है, तो पहले घर भर लूं, पहले पता कह रहे हैं हम उस संदेश को मानते हैं जिसमें एलिया है, एलिया का खुदा है, और खड़े कहाँ है, सस्ते गल्ले की दुकान पे। मैं ये नहीं कह रहा राशन मत, मैं ये कह रहा हूँ प्रायोरिटी जान लो आज, प्रायोरिटी थी किसके लिए, आपके जीवन में पहला स्थान किसके लिए है, आपने क्या कर दिया ऐसे करके, क्या करा आपने खुदावन को ठहरा के झूठा, आपकी नजर में पैसा और वो राशन आपके जीवन में सबसे बड़ा हुआ, और खुदावन खुदा का वचन किसी कीमत का नहीं रहा, कुछ नहीं, क्योंकि आपने जाना ही नहीं कि वो कितना सामर्थी है, वो उपाय कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसीलिए ये परेशानी आई। नहीं, अगर नहीं जाते, एक्चुअली में होता क्या है ना कि संडे को लोग ज्यादा मिल जाते हैं घर में, सब आराम से काम हो जाता है, आराम से होता है मतलब काम, संडे को आराम से होता है। तो बोलूंगा एक काम करो बेटा, तुम अपना काम करो आज, यहाँ मत आया करो, साफ कह रहा हूं मैं, अपने काम करो बेटा आज के बाद, क्योंकि फिर जब ये आएगा समय जो कि आया है अब, तब पता लगेगा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो आ गया, अब प्रोवाइडर तो लॉर्ड है, खुदावन का वचन है,
वही खुदा जो मुंह के बोलेगा शब्द से, जिसने पिता अब्राहम के लिए उपाय किया, भाई ब्रैनम के लिए ग्लेरिया क्रिएट कर दी, वही खुदावन मुंह के बोलेगा शब्द से ब्राइड के लिए करेगा। लेकिन जरूरी है कि ब्राइड उस संदेश को खाए, तो उस एक्सपीरियंस को तो ले मेरे भाई। तुमने तो कुछ भी नहीं जाना उससे, खुदावन कुछ नहीं जाना। आप है मेरे साथ? नहीं, ये बहुत परेशानियां हैं एक्चुअली, बहुत परेशानी थी। वही एक दिन में बहुत परेशानी आती है मेरे ऊपर, अचानक की परेशानी आती है। लड़ो उस परेशानी से, हो जाओ खड़े उस दिन, देखी जाएगी कि भाई मैंने लिखा नहीं, शैतान का सामने को शैतान भाग जाए। अरे बोला तो बहुत लेकिन सीखा आज तक नहीं, बोला बहुत लेकिन आज तक सामना कर नहीं पाए, तो तुम्हारे जीवन से भागता कैसे फिर वो? जाने क्या होता है, बस मीटिंग के समय में प्रॉब्लम आती है। मैं कहूंगा एक 1000 पर आएंगे कि तुम नहीं लड़ना सीखोगे। बाइबल के अंदर लिखा है, संदेश में नबी ने कहा, एक स्त्री जिसे एक आदमी 3 कोने वाले से पीटा, सुना तो होगा भैया। वो कह रहा है जब भी वो उठने की कोशिश करती है वो मारता है, जब भी उठने की कोशिश करती है वो मारता है। नबी ने कहा हर युग में ऐसा हुआ, जब जब इस स्त्री ने उठने की कोशिश करी तब तब 3 कोने वाला वो 3 तक शिक्षा के नीचे चली गई। और ऐसा होते 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 लोदीसिया काली से निकाला गया। लेकिन जैसे नीचे के बाहर आया तब एक संदेश वहां था, आमेन। उसने अपने आप को खड़ा देखा कि ना मेरी भुजाओं में बल आ गया, विश्वास की भुजाओं में, आमेन। और उसने उसे पटक दिया। ये वो समय नहीं कि जब वो स्त्री उस तिकों से पिटती रहे, ये वो समय है जब वो भुजाओं में बल आया है, आमीन। आगे भैया, और उसके कंधे पर रखी, हाँ, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया, दफा कर दिया। सही बात तो यही है, एल्ले पानी ये चाहिए था ना, एल्ले रोटी और चल, ऐसा होगा एक दिन। बाइबल के अंदर लिखा है प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में, जो पशु की छाप नहीं लेगा उसे लेन देन बंद, उसका राशन बंद, सब बंद होगा उसके साथ, अरे तक होगा। लेकिन ये लेंगे पता कब? इन्हें छाप मिल जाएगी, ये लेन देन तो कर बगैर मानेंगे नहीं, आदत है नहीं खुदा वचन चलने की। सही बात है। और उसका खुदा यही करेगा, उन्होंने कहा यही चाहिए था ना तुझे, अब ये ले, अब दफा हो जाएगा। कहां से हटा दिया? अपने प्लान ऑफ रिडेम्पशन से आउट कर दिया। तो कितने प्यार से हटाया से, रोटी दी, सुराही दी, क्योंकि यहीं तक है बस मामला, उसने दफा कर दिया। ने विश्वासी कहां तक के लिए? और रोटी पानी तक के लिए, और दफा कर दिया। इससे ऊपर उठ जाओ, इससे ऊपर आओ। अब तो बात भी है कुछ, तुम इसी से ऊपर नहीं उठे आज तक, क्या खुदा के मुंह में देखोगे फिर? सही बात है। आगे आगे, और उसके लड़के को उसे देकर उसको विदा किया। आगे भैया, वह चली गई, वो चली गई, और बेसरवा के जंगल में भटकने लगी। हाँ जी, जब थैली का जल समाप्त हो गया जी, तब उसने एक लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। हाँ, और आप उससे 3 भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, क्या? मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। हाँ हाँ तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हाँ जाने उस लड़के की सुनी, हाँ और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हाँ। हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? अरे वाह, का मतलब इसके पास दूध का दर्शन था। हाजिरा को भी दर्शन है दूध का, लेकिन दूध का संदेश इसे कुछ बताएगा। दर्शन तो है दूध का इसके पास, लेकिन वो बात नहीं है जो बात किसी और के साथ है। इसका मतलब दूध किसी और के बारे में कुछ और बातें भी करता है। हाँ जी भैया, फिर क्या कह रहा दूध? मत डर, मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है, हाँ, वहाँ से उसकी आवाज खुदा को सुन पड़ी है। आगे, उठ, अपने लड़के को उठा, हाँ, और अपने हाथ से संभाल, आगे, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ, तब खुदा ने उसकी आंखें खोल दी, और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। ठीक, तब उसने जाकर थैली को जल से, क्या इसके बाद भी वो पुत्र अधिकार प्राप्त कर पाया? नहीं भैया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसके बारे में पहले अनाउंसमेंट था, ये गधा है, कुछ भी नहीं होगा। यानी कि दूध का दर्शन होने के बाद भी, दूध की आवाज सुनने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया, मतलब कुछ नहीं।
दासी का पुत्र क्योंकि ब्लड लाइन में नहीं, ब्लड लाइन में नहीं है। कुछ भी कर लो, स्वतंत्र स्त्री के साथ अधिकारी नहीं है वो। कुछ भी कर लो, है वो दासी, दास है। दासी का ही पुत्र है और खुद भी दास है वो, उससे हट नहीं सकता, इसीलिए से अधिकारी नहीं बना। ऐसा कोई विचार इसहाक के लिए दूध का नहीं, कुछ नहीं, उसके लिए तो खुदावन का प्रयोजन है, उसके लिए तो 7 सींग वाला और 7 आंखों वाला आया, आमीन। उसके लिए तो खुदावन ने पहाड़ पर उपाय कर दिया, उसे तो मरों में से जिला दिया। आमीन। उसके संग वाचा है, इनके संग वाचा कुछ नहीं। कुछ नहीं है। आप सुनो। क्या तो समझ में आ गई आप लोगों पर? कर सकते हैं क्यों वो इस प्रकार की बातें ग्रहण नहीं करेंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं ठुकराएंगे? क्यों क्या बाइबल नहीं कहती कि खुदावन का वचन दुधारी तलवार से चोखा है, जो गांठ गांठ को आर पार छेदता है और मन और भावनाओं के विचारों को जांचता है? जी हाँ, वो मस्तिष्क के विचारों को भी जानता है। आमीन। जी आगे सुनिए। और यदि संसार से, अब अगली बात, और यदि हम संसार से या संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर खुदा का प्रेम नहीं है। कहाँ तक है? सिर्फ वो संसार और संसार तक, बस। खुदा से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, प्रेम ही खुदा से मतलब नहीं है। वचन से कोई खुदावन को भी आगे नहीं रखा। हमेशा संसार यीशु ने कहा बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक जो और सकरा है वो मार्ग जो जीवन तक पहुंचता है। जीवन खुदावन यीशु मसीह खुद है। आमीन। वहां तक पहुंचने के लिए चौड़ा मार्ग नहीं है जिसमें आप जैसा चाहो वैसा चल सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, और ये सब भी करते फिरो और खुदावन के भी आप ही हो फिर। नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। वहां तो बहुत चीजें कट जाती हैं, बहुत चीजें कट जाती हैं। वहां तक पहुंचने के लिए तो बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं, बहुत प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ते हैं ब्रदर। वहां तो खुदावन के संग एक होना पड़ेगा, वहां तो प्रॉब्लम है। इसलिए वो सकरा मार के वहां सब चीजें नहीं पहुंच सकती। आमीन। आमीन। अब अगली बात, और जब मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ अपने राज्य में बैठा होऊंगा तो उस दिन बहुतरे मेरे पास आएंगे, परंतु बहुत जातियों की संतानें बाहर निकाली जाएंगी। क्या ये बहुत सी जातियां बाहर निकाल दी गई जब इस्माइल निकाला गया? क्या एक बड़ी जातियां, बहुत सारी जातियां बाहर निकली कि नहीं निकली? अगर जब मैं अपने राज्य में होऊंगा उस समय बहुत से बाहर हो जाएंगे। आमीन। और वो कहेंगे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से ये नहीं किया? मत्ती 7:21। अब वो कहेंगे कौन? जो निकाल दिए गए, और कह रहे हैं क्या हमने चिन्ह चमत्कार नहीं करे? क्या हमने प्रचार नहीं किया? क्या हमने बहुत सारे अचंभे के काम नहीं किए? क्या हमने मुर्दों को नहीं जिलाया? उनके लिए संदेश सिर्फ इतना ही था, ये है दासी के, वो यहीं तक है बस, यहीं तक है। उसके आगे कभी नहीं गए। जी। उन्होंने अपने आप को उस जगह पर रोका। मैं कहूंगा वो क्या रोकेंगे? वो जो बीज था, जी। वो बीज उससे आगे नहीं जा सकता। जा नहीं सकता। जो जो बीज रख के भेजा गया है ना, वो उससे आगे काम नहीं हट करेगा, जाएगा। वो यहीं तक ही रुकेगा। फट जाएगा वहाँ पे। यस, उससे आगे उड़ नहीं सकता ना वो, और उससे आगे तो फटेगा। परंतु जातियों की संतानें बाहर निकाली जाएंगी और वो कहेंगे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से ये नहीं किया? क्या हमने प्रचार नहीं किया? क्या हमने अमुक अमुक डॉक्टर और अमुक अमुक आदरणीय हम नहीं रहे? मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। आइए निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत से चंद आयतें पढ़। तभी हवा खुदा ने आदम को हाँ भारी नींद में डाल दिया, हाँ जी, और जब वह कुछ हुआ था जिसकी वजह से खुदावन ने आदम को भारी नींद में डाल दिया।
ठीक है भाई? 18वीं आयत से पढ़ना जरा। फिर यहोवा खुदा ने कहा, क्या? आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, ठीक है भाई? मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा हाँ, जो उससे मेल खाए। वेरी गुड। और यहोवा खुदा भूमि में से सब हाँ। जाति के बनैले पशुओं ठीक और है। आकाश की सब भांति के पक्षियों को रचकर हाँ, आदम के पास ले आए। ठीक है। जी उठने से पहले और जी उठने के बाद सेम आदम है, आदम अलग अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पर आदम की दो कंडीशन है। एक वो आदम जिसका एक स्टेटमेंट है जी उठने से पहले, और एक है जी उठने के बाद। आमीन। एक है पुस्तक खुलने से पहले और एक पुस्तक खुलने के बाद। तो पुस्तक खुलने से पहले यानी कि जी उठने से पहले, अभी तो सुलाया नहीं आदम को, आदम सोया नहीं अभी तक। उससे पहले खुदावन सारे जातियों के जानवरों को लेकर आदम के पास आ गए। हाँ भैया, फिर आगे क्यों लाए? कि देखे हाँ, कि वह उनका क्या क्या नाम रखा। अब जब आदम अभी तक सोया नहीं, अब देखे कि आदम इनका क्या नाम रखता है। जैसे पहला आया, ये थे वो जानवर जो आदम के पास आए। आमीन। जैसे पहला आया कैथोलिक, मेथोडिस्ट, पेंटिकोस्टल, ओनली जीसस, यहोवा विटनेस। क्या नाम रख दिए तुमने इनके? निंदा के नाम। ये वो सब है जो पशु के नीचे है। इसीलिए इन्हें नबी ने कहा ये निंदा के नाम है। ये आदम के पास जब आए तो आदम ने इनके कुछ नाम रख दिए। ये सारे के सारे नाम उस पशु के ऊपर है। क्यों बोल रहे हो ब्रदर ऐसे कि ये नाम रखे? मैं इसलिए बोल रहा हूँ ब्रदर, अगर संदेश पढ़ा हो निंदा के नाम, वहां लिखा है, वहां पर वो लोग ये नहीं कहते। नबी ने कहा, मैं उनसे पूछता हूँ क्या आप क्रिश्चियन हैं? वो कहते नहीं हम बैप्टिस्ट हैं। आप क्रिश्चियन हैं? नहीं हम कैथोलिक हैं। आप क्रिश्चियन हैं? नहीं हम मेथोडिस्ट हैं। आप क्रिश्चियन हैं? हम पेंटिकोस्टल्स हैं। ये कौन से नाम है ब्रदर? लेकिन निंदा के नाम है कहां पर? ये कहां है? ये प्रकाशित वाक्य के 17वां अध्याय। थोड़ा पढ़ा करो मेरे भाई। रेवलेशन पकड़ नहीं पाते हो भैया, ऐसा काम ना करो। तीसरी आयत पढ़ी 17वां अध्याय की, पहली आयत से पढ़ लीजिए। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास हाँ वे 7 कटोरे थे, जी, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा। ये कौन था जो जॉन के पास आया? ये वही था जिसे यीशु मसीह ने भेजा। बाय रेवलेशन कहूंगा, सच में कहूंगा, ये भाई ब्रैनम है जो आया जॉन के पास, क्योंकि निंदा के नाम प्रचारा है भाई ब्रैनम ने। वो जॉन के पास आया और उससे कहा क्या? इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं। ये वही दूत जिसने दुल्हन को दिखाया, मेमने की पत्नी को दिखाया, ये वही दूत है जो वेश्या उसको दंड को दिखाता है। सेम दूत है। इज इट राइट? यस। जो बहुत से पानी पर बैठी है, वो बहुत से पानी पर बैठी है, और पानी का मतलब है लोग, भाषा, जाति, भीड़, यानी कि वो सब लोगों पर बैठी है। कौन? वो वेश्या। आमीन। रोमन कैथोलिक चर्च। आगे, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने हाँ, व्यभिचार किया। उसका संबंध है किससे? पृथ्वी से। वो लोग जो उसके नीचे हैं, बोल्टेड हैं, सब शारीरिक, निखर शारीरिक। इस्माइल कौन था? शारीरिक, डिनोमिनेटेड, शारीरिक। ये पृथ्वी के राजाओं का व्यभिचार का रिजल्ट क्या निकलता है ब्रदर? अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो क्या पैदा करेगा? अपना बीज, अपना वाला पैदा करेगा। गलत सही? पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया तो क्या पैदा करेंगे? पृथ्वी के लोग, शारीरिक लोग। आमीन। या कुछ और पैदा करेंगे? वो नहीं, आदमी पैदा कर देंगे उससे, नहीं पैदा। इसे हम बता रहा हूँ भाई साहब,
पृथ्वी के राजाओं के संग व्यभिचार किया। आगे, और पृथ्वी के रहने वाले हाँ उसके व्यभिचार की मदिरा से हाँ, मतवाले हो गए। इसका मतलब जो स्वर्ग के रहने वाले हैं वो इस पृथ्वी की मदिरा से मतवाले नहीं होते। सच है। उन्हें कोई मजा नहीं आता, उन्हें बकवासों में कोई मजा नहीं आता। सही बात है। ये तो पृथ्वी के हैं। अरे यार, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मुझे गलत मत समझे। अरे आओ यार, कुछ बना को, कुछ बढ़िया बनाओ आज। तो कल ये खाया था, आज ये वाला खाएंगे। आज ये बनाओ, आज ये बनाओ, आज ये पिलाओ, आज फ्राई बनाओ, आज भुनाओ बनाओ। बस बस, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा खाओ पियो मत, नहीं भैया। मैं कुछ कह रहा हूँ ब्रदर। कहाँ लग रहा दिल, दिल का लग रहा है, कहाँ तक है ये। बस और वो बातें उसने कहा वो आए हैं आज, आज तो कुछ तुम बनाती हो ना पीस पास के वेजिटेबल कबाब, तो बनाओ आज ग्रीन वाले। हाँ, और मैं सोचा है जब वो आएंगे तो हम ये बनाएंगे। दिमाग खराब हो गया है? मैं बार बार कह रहा हूँ, गलत मत समझना मुझे। तुम्हारा ध्यान कहाँ तक रहता है ये कह रहा हूँ। वो कह रहा है पृथ्वी के सब रहने वाले इसकी मदिरा में मतवाले हैं। इसी में मस्त है। उन्हें बस यही मजा आती है। बस जैसे इसराइली थे, उन्हें शारीरिक प्यार भी शारीरिक चाहिए। बस फिलियो प्यार से प्रेम है बहुत, लेकिन जो खुदावन का अगापा प्रेम है जिसमें डांट लगती है बढ़िया, वो प्रेम नहीं करते हैं, वो प्रेम नहीं चाहिए ना। प्रेम चाहिए शारीरिक, सब कुछ शरीर। और इसी संदेश में उनकी बात करेंगे जो बाहर बैठे हैं, नहीं शारीरिक लोग हैं ये। अब उन्होंने कहा मैं गया था वहां पे जहां मैं गई थी, अब शाम हो गई तो ना खाना खा के जाना। रात हो गई थी, 7 बज गए थे, अंधेरा हो जाता इसका जल्दी। मैंने कहा चलो ठीक ही कहते हैं, गिर गए बस। एक दावत पर एक दिन बिलाम में बुलाया था, भूलना मत बेटा, बुलाया था एक दिन दावत पर, और यही वो टाइम था जब ये मरे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो दावत पर इसीलिए आए ताकि उनके देवताओं को दंडवत करें। और बाइबल ऐसा करके क्या कर लिया उन्हें कहा तुम यही चले, अब तुम कहाँ जाओगे, चलो एक काम करो यहीं सो, यहीं विश्राम कर लो, कल चले जाना। पढ़ो न्याय 19, जरा होमवर्क है तुम्हारा, पढ़ लेना थे। और फाइनली हुआ क्या उसका बाद में, पढ़ना न्याय 19 में क्या लिखा है। उसका बार बार ससुर कह रहा मत जा, आज रुक, फिर कल चला जाना। पढ़ो पढ़ो ब्रदर, पढ़ो मेरे भाई। तुम क्या पढ़ रहे हो बाइबल में, तब समझ में आएगा कितनी खतरनाक चीज है ये। ध्यान से पढ़ना, पूछूंगा मैं अगले हफ्ते क्या सुना तुमने, क्या समझा उसमें से। आमीन। पढ़िए भैया फिर। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया। कौन? दूत ले गया मुझे, आत्मा में जंगल को ले गया। काय के लिए? आगे। और मैंने लाल रंग के पशु पर, जी, जो कि वो रेड ड्रैगन है। ये रेड ड्रैगन कौन है? रोम। ये लाल जानवर कौन है? रेड ड्रैगन रोम है। और यहाँ पर लिखा है लाल रंग का पशु। आमीन। अब आगे बढ़ो। जो निंदा के नामों से भरा, वेरी गुड, जो निंदा के नामों से भरा पड़ा था। अब उत्पत्ति 2 अध्याय, ये है वो बैकग्राउंड जो मैं एकदम बोल दिया, समझ नहीं पाए। पढ़ लीजिए अब। और जिस जीवित प्राणी का, नहीं वहीं से पढ़ो, पशु, वापस पढ़ो, जानवर को लेकर आया। फिर यहोवा खुदा ने कहा, तब यहोवा खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जी जो उससे जो उससे मेल खाए। और यहोवा खुदा
भूमि में से सब जाति के बनेले पशु हो, जिनके नाम ड्रैगन पर लिखे थे। अब ये है वो बात, लाल पशु पे जो लिखे थे, ये उसके ऊपर कुछ पशुओं के नाम हैं, रखे किसने? आदम ने। अब आदम रख रहा है इनके नाम पशुओं के। आगे भैया, और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर हाँ, आदम के पास ले आदम के पास लाया, क्या के लिए? कि देखे हाँ, कि वह उनका क्या क्या नाम रखता तो है। एक का नाम कैथोलिक, एक का नाम मेथोडिस्ट, समझ मेरी बात? एक का नाम पेंटिकोस्टल, एक का नाम ओनली जीसस, एक का नाम यहोवा विटनेस, एक का नाम जीसस कॉलिंग। किसने रख दिया? कब रखा? जब जी उठने से पहले। अभी लेटाया के सुला के नहीं गया ये, अभी सोया नहीं, सोने से पहले कुछ के नाम रख गया। लेकिन बाइबल कहती है आगे कि खुदावन ने देखा कि आदम का स्वभाव इनमें से किसी से मेल नहीं खाता। आमीन आमीन। आदम नहीं मिलता ब्रदर। आदम ना तो मेथोडिस्ट है, ना प्रोटेस्टेंट है, ना कैथोलिक है, ना ओनली जीसस है, यहोवा विटनेस। इनसे मेल नहीं खा रहा आगे। लेकिन वो देखना चाह रहा है कि क्या इनमें से किसी के साथ ये मेल खा सकता है। लेकिन आगे क्या हुआ? और जिस जिस जीवित प्राणी का हाँ, जो जो नाम आदम ने रखा, अगली बात, वही उसका नाम हो गया। आज तक है, जी आज तक कोई नाम है उसका? देख लो, आज तक जानवरों के यही नाम रखे हैं, रख दिए कि नहीं? लेकिन इसी नामों को बाइबल निंदा के नाम कहती है, क्योंकि इसका संबंध एक रेड ड्रैगन से है। अगर आप खोए भी आदमी खो गए तो इन बातों को प्राण लगे। लेकिन आदम जो कि तस्वीर है खुदावन यीशु मसीह की, अपने आप को किसी भी जानवर के साथ एक नहीं कर रहा। अब ब्राइड जो कि उसी का ब्लड लाइन है। अब ब्राइड कौन है ब्रदर? सेम ब्लड लाइन, सेम ब्लड लाइन। और ब्राइड कहे वो अपने को ब्राइड, और कहे ब्रदर देखो सब बात तो ठीक है, लेकिन आड़ी भिड़ी में संपर्क होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो जाए और पूछेंगे कि यार तुम कहाँ के हो, उस दस से कम से कम किसी जगह के पे हो। कहीं तो होने चाहिए। ये एक विचार है, सुनो, ब्राइड का नहीं है विचार। अब ये विचार ब्राइड का नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ब्राइड तो ब्लड लाइन में है। खुदावन ने कहा देखे मेरे खाता के नहीं खाता। अब बताऊं, खुदा को पता था नहीं खाएगा। खुदा पहले से जानता है आदम मेरे खाता में, जो अंदर उसके बैठी है ना, आदम में वो भी नहीं खाएगी। वो बाय ब्लड नहीं खाती, उसे कहना नहीं पड़ता इनसे ना मिलो, इनकी सभाओं में ना जाओ, इनके साथ उठ बैठ ना करो, जो कुछ भी होता है जो संदेश कह रहा है इसके अकॉर्डिंग इनके कार्यक्रम में पार्टिसिपेट ना करो, इनकी सी ना कहो, इनका सब विचार ना रखो। ये ब्राइड को कहना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ेगा। यही तो रीजन है कि वो ब्लड में है, उसे कोई नहीं सिखा सकता। उसे रख के भेजा हुआ है, उसे कौन सिखाएगा? कोई भी नहीं सिखाता उसे। ठीक है, बात समझ में आ गई भैया? तो एक्चुअली में लोग, अब कुछ लोग, मैंने कहा कुछ शब्द के सेवक हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, कुछ बहुत सारे वो सीख लेता है कुछ बातें, संदेश में सीखी नहीं है बातें। ये फर्क कैटेगरी है। जिसे संदेश में सीखा है, संदेश में सीखने वाला और पैदा होने वाला दोनों फर्क है, दोनों फर्क है। आमीन, समझ में आ रही है? अब आगे सुने, चलिए पहले इसी खत्म कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए भैया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं, सारी जाति घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों, हाँ, और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। हाँ जी, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला, हाँ, जो उससे मेल खा इतना होने के बाद भी इनमें से किसी से ये मेल नहीं खाते संदेश से। इसीलिए इनमें से कोई शिक्षाएं खुदा की शिक्षाओं के साथ मेल नहीं खाती। इनका विश्वास फर्क और खुदा का विश्वास फर्क है। ये है रीजन। ये कुछ और कहते हैं,
लगता तो ऐसे जैसे खुदा का वचन कह रहे हो, लेकिन इनका विश्वास फर्क है ब्रदर, खुदा के विश्वास से जो कि बाइबल का विश्वास है, फर्क है, एकदम फर्क। कहना खुदावन को कोई सहायक ही नहीं मिला, कोई ऐसा ही नहीं मिला जो जिससे ये मेल खाए। आमीन। तब अगली बात आगे, तब यहोवा खुदा ने आदम को भारी नींद में तब खुदावन ने काम किया, आदम को भारी नींद में आमीन। सुला दिया। आदम कहाँ चला गया? भारी नींद में, थोड़ी देर के थोड़ी देर भारी नींद में चला गया आदम। जी। आमीन। आगे उसके बाद, और जब वह सो गया, लेकिन जब वो सोया, तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर, जब वो सोया हुआ था उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन जब वो सो रहा था खुदावन एक क्रिएशन कर रहे थे उसी मटीरियल से जो कि उसके वचन में का वचन, उसके आत्मा में की आत्मा, उसके रेवलेशन का रेवलेशन था, उसी मटीरियल से कुछ तैयार कर दिया आमीन। जो उसके अलावा कहीं और नहीं था। आमीन। जब वो सो रहा था तो खुदावन कुछ तैयार कर रहे थे। आगे, उसकी जगह मांस भर दिया। हाँ और यहोवा खुदा ने उस पसली को हाँ, जो उसने आदम में से निकाली जो उसकी आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, स्त्री बना दिया। अब आगे, और उसको आदम के पास ले आए। और जब वो लेकर आए तब आदम ने कहा, हाँ, अब यहाँ लिखा नहीं, छुपा है, तब आदम नींद से जागा। सो गया था, सो गया था, लेकिन लिखा नहीं, छुपा है कहीं। तब आदम नींद से जागा, कब? जब उसकी सहायक मैच्योर तैयार हो गई। और जब आदम नींद से जागा तो आदम ने उठते ही एक बात का अनाउंसमेंट किया। सोने से पहले तो जानवरों के नाम है, जब पुस्तक बंद है तो जानवरों के नाम है, लेकिन खुलने के बाद जब नींद से जाग गया, अब आगे बात, अब ये मेरी हड्डियों में की अब हड्डी ये मेरी हड्डी में की हड्डी, और मेरे मांस में की मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। अरे वाह, इसीलिए इसका नाम नारी होगा। क्यों? क्योंकि ये नर में से क्योंकि ये नर की है, क्योंकि ये नर में से निकली है, क्योंकि ये इसके प्रकाशन में का प्रकाशन है। वचन में का वचन है ये, इसके बाद का वचन यही है, प्रकाशन में का प्रकाशन, इसकी आत्मा में की आत्मा है। आगे, इस कारण पुरुष अब एक प्रोफेसी है जो अब मैं संदेश शुरू कर सकता हूं। अब एक प्रोफेसी है, प्रोफेसी कह रही है इस कारण पुरुष, आगे, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर हाँ, अपनी पत्नी से मिला रहेगा, अपनी पत्नी से मिला रहेगा। और वे एक ही तन बने रहेंगे। वेरी गुड। पहली बात, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ देगा और अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या रेवलेशन है इसके पीछे? बताइए, आइए सुनिए नबी ने क्या कहा। मैसेज का नाम है, मैंने प्रचार भी किया था, नबी कह रहे हैं, नाउ नोटिस, as soon as God seen the seed of woman, और जैसे खुदावन ने औरत के सीड को देखा, and how they had been misconstruct their righteousness had been perverted, कि उनकी जो रास्तबाजी है वो बर्बाद हो गई। किसकी? आदम और हव्वा की बात चल रही जब गुनहगारी आ गई, जब गुनाह आ गया और वो दोनों के दोनों परवर्ट हो गए, शैतान ने उन्हें परवर्ट कर दिया। नहीं, जैसे शायद को हम पढ़ते हैं और यहाँ लिखा है कि इस कारण पुरुष जो शारीरिक होंगे वो तो शारीरिक बात ही करते हैं, उन्हें शारीरिक मालूम है कि वह जब शादी हो गई ना तो अब तो लड़का अलग ही रहेगा। में लिखा है इस कारण पुरुष, अब मम्मी पापा से थोड़े रहेगा, छोड़ देगा माँ। और ऐसी खतरनाक पत्नी हो तो वो कहे चलो देखो
तो लिखा है अरे क्या कर रहे हो यहाँ मम्मी पापा के पास? प्रोफेसी ये कहती है वचन में लिखा है, आओ चलो यहाँ से। इनसे हमारा क्या मतलब? छोड़कर ये है यह निखिल शारीरिक, जो दूसरे को सुनने आया नहीं आज तक, तो यही सुना आज तक। वचन की सेवा, वचन का सेवा, अपना रहित है, केवल शब्द। मैंने कहा ना अब मारेगा तुझे ये। अपना रहित है, वाह, तो बैकग्राउंड सही थी इसका, रहित है। एकदम सही बैकग्राउंड मारी, खतरनाक रही। ये नहीं पता कुछ भी। इस कारण पुरुष सारी आफत हाँ जी, पुरुष। और छोड़ो, चाहे माँ बाप वेंटिलेटर पे हो, कुछ कह रहा हूँ मैं, गॉड ब्लेस यू। चाहे माँ बाप बुरी हालत में हो, लेकिन वचन कह रहा है, पूरा करो। लेकिन वचन कह रहा है इस कारण पुरुष अपनी पत्नी के साथ मिला रहे। क्योंकि शरीर की बात आती है समझ में, लेके निकलनी यहाँ नहीं रहेंगे हम तो वचन के साथ रहते हैं। हमें तो जो खुदा का वचन सिखाता है, मैं कहूँगा है दुष्ट आत्मा यहाँ से दबाओ। आमेन, आमेन। वचन तो अब सिखाएगा, अभी तुमने सीखा नहीं। खुदावन रहम करे हम पर, हम सीखेंगे हमसे क्या लिखा है। इस कारण पुरुष अपने माँ को छोड़ देगा और पत्नी के साथ मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। बात समझ रही है? वो एक तन होंगे। ये तन वाला रेवलेशन भी है कहीं। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? आप समझ रहे हो? बस शरीर तक, केवल शरीर तक। इस तन वाले रेवलेशन को लेके तीसरे अध्याय में उतर गया और तन कर दिया, तंग हो गए और सब। हाँ बस सबको तंग कर बात समझ आ रही है ना? बस यही तो कहा था, वो एक तन होंगे। देखो वचन में लिखा है अब वो एक तन होंगे। हवा कह रही है बिल्कुल सही बात तो है, हम तो तन हुए ही नहीं अभी तक एक। तो ये फल खाओ जो मैं लाया हूं, आओ मैं तुम्हें उस वचन का पालन करना सिखाऊं। एक तन होते कैसे हैं, आओ मैं तुम्हें रिवील वर्ड बताऊं। समझ नहीं पाई, जैसे आज बहुत से नहीं समझ पाए। कहां फंसी वो, लेकिन ब्रदर वहां तो लिखा ही नहीं। मैं तो पढ़ रहा हूं ब्रदर, वहां से है कहीं लिखा, सिर्फ तो नहीं पता लगा आज तक। उसे तन का रेवलेशन दे गया, बेच गया भाई तन का रेवलेशन। यही था वो वचन। अब नबी कह रहे हैं जब खुदा बोल रहे थे शैतान वहीं खड़ा था, क्योंकि जब बोला गया तो ये बागे अदन में पेड़ वहीं था, वहीं खड़ा था। जब आदम कह रहा है और प्रोफेसी कर रहा है ये मेरे हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में की मांस है, ये नर में से जिस तरह नारी होगा, इस कारण पुरुष अपने मां को छोड़कर अपनी पत्नी के संग बना रहेगा और वो एक तन होंगे। शैतान ने कहा बस बस हो गया काम। अब बेटा तुम जाओ किसी दिन और इस तन का रेवलेशन तुमको ला के आज, राइट? आज मेरे रेवलेशन घूम रहे लेके इसी तन के रेवलेशन को। तब नबी ने कहा, अब सुनिए नबी की बात, डोंट मिसअंडरस्टैंड द वर्ड। वर्ड कभी संदेश को गलत ना समझे, अपनी समझ से रखो। जो कहना चाह रहा है क्या वो प्रोफेसी पूरी हुई? हाउ मैनी बिलीव? ये प्रोफेसी आदम ने की थी पूरी हो चुकी है। आज कितने बिलीव करते हैं? बिल्कुल ये पूछूंगा ना कब छोड़ा उसने और कहाँ छोड़ा उसने और कब एक तन हुए, क्या हुआ बताओ? डोंट मिसअंडरस्टैंड द वर्ड। नेक्स्ट, डोंट मिस इंटरप्रेट द वर्ड। एक और मैं भूल गया, यस, और डोंट मिसप्लेस द वर्ड। God bless you, brother. Don't misunderstand the word.
वचन को गलत मत समझो, क्योंकि जैसा जैसा है अभी बताऊंगा कैसे कैसे पूरा होगा। जैसा लिखा है ना सेम, डोंट मिसअंडरस्टैंड द वर्ड, डोंट मिस इंटरप्रेटेड द वर्ड। मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से हॉस्पिटल्स, नौकरियां, परेशानियां आ गई, मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से, राइट? एंड डोंट मिसप्लेस द वर्ड, उस वर्ड को मिसप्लेस मत करो। गलत प्लेसिंग वो एक प्रोफेसी थी जो आदम ने करी थी, लेकिन ये प्रोफेसी एक समय के लिए थी, जिसको शैतान ने उसी समय घटा दिया। वो समझी नहीं? सही बात है। इसने मिस इंटरप्रेटेड किया हाँ, और मिसप्लेस किया और गिरा दिया। सच है। Are you getting my word? वो गलत आप समझ रहे हो? तीनों इसीलिए कहा नबी ने, गलत समझना मत, सही नहीं समझे। गलत इंटरप्रिटेशन मत कर लेना और सही प्लेसिंग करना। और आपको बता दूं, ये तीनों काम होली घोस्ट करता है। सही इंटरप्रिटेशन, नबी ने कहा खुदावन जब इंटरप्रेटेट करेगी इस चीज को तो घटा देते हैं उसे। सही इंटरप्रिटेशन, सही प्लेसिंग सही समय। और सही समय पर काम करते हैं खुदा। ये खुदा का तरीका है। आमीन। आमीन। मैं पढ़ दूंगा आयत और आप सुन ले वो कहां लिखा जो मैंने बोला अभी। 90 पैरे पे कह रहे हैं जोसेफ एंड ब्रदर्स वाले मैसेज में, एंड जस्ट एज सून एज सैटन हर्ड, और जैसे ही शैतान ने इसे सुना, दैट वो सुना, हु वॉज स्टैंडिंग प्रेजेंट, कौन जो कि वहां उस समय खड़ा था। जब ये बात हो रही है तो कहां खड़ा है? वहीं खड़ा है। अब इन्हें बोल दिया और अब मैं करूंगा। वो सब वहीं था। आमीन। As soon as he heard it, जैसे उसने सुना, he took into the destroy that seed, उसने उस सीड को बर्बाद करना चाहा। जैसे सुन लिया उसने, अच्छा एक तन होंगे, पूछूंगा सिस्टर आपको पता है इस प्रोफेसी का क्या मतलब है जो आपके हस्बैंड ने करी है? हाँ, नो ब्रदर, यही करा उसने। सुन लो आज। हम्म, नो ब्रदर, अब मैं आपको बताऊंगा आज वो एक तन कैसे होते हैं, बढ़िया से समझा। वो कैसे होंगे, वो तरीका मैं सिर्फ बताऊंगा और बस। अनुवाद सही। हाउ मैनी अंडरस्टैंड नाउ? में आ रही है? लिया इंटरप्रिटेशन अपना। आप आगे की कहानी सब जानते हो क्या हुआ फिर? आगे की कहानी सब जानते हैं फिर, लेकिन खुदा भी खुदा है ब्रदर। कह रहा है स्त्री का वंश तो कुचल देगा और छोड़ेगा नहीं इस इंटरप्रिटेशन को, इस विचार को। इस इंटरप्रिटेशन को कुचलेगा अब स्त्री का वंश। आमीन। सर के सिर को कुचलेगा, कुचलेगा। विचार तक को मार देगा। As soon as he heard it, he took into destroy that seed, and he tried to do it in Joseph. और यही उसने जोसेफ के संग भी करने की कोशिश करी, इसे बर्बाद कर दे, इसे डिफॉइल कर दे। उस स्त्री ने, पोतीफर की पत्नी ने चाहा इसे डिस्ट्रॉय कर दूं, इसका सीड डिफॉइल कर दूं। वो भाग गया लेकिन सीड डिफॉइल नहीं कर नहीं पाई। सीड डिफॉइल चुने हुए का सीड डिस्ट्रॉय नहीं होगा ब्रदर, वो डिफॉइल नहीं होगा। आज खुदावन ने वही चुना हुआ बीज इस युग का संदेश भेजा है। कोई संस्थागत इंटरप्रिटेशन इस सीड को डिफॉइल नहीं कर सकता, कोई अपना अनुवाद इसे बर्बाद नहीं कर सकता। ये तो खुदावन का खुद का इंटरप्रिटेशन। आमीन। आमीन। So our God has two relationship with us. तो हमारे खुदावन की
दो रिलेशनशिप है हमारे साथ। वन, वी ऑल नो दैट वी आर हिज चिल्ड्रन बाय बर्थ। एक तो ये है कि हम पैदाइश ही उसकी औलादे हैं। पहला क्या है कि हम बाय बर्थ उसके बच्चे हैं। वचन कहता है जब लोग मन फिराते हैं तो वचन का एक अंश, उस पवित्र आत्मा का एक अंश उन्हें मिलता है और वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। जिस दिन आपने और मैंने खुदावन के संदेश में उस आज्ञा को पूरा कर दिया, विश्वास किया खुदा के संदेश पर, हमने नहीं किया, खुदावन ने अंदर होकर विश्वास किया, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो बेकार आदमी हैं, हम नहीं कर सकते, खुदा ने किया। उस दिन खुदावन ने एक छाप लगाई, आमीन। और वो छाप ये थी कि खुदावन ने हमें अपने कुल में जन्मा दिया, हम पैदा हो गए उस दिन, आमीन। लेकिन ये बच्चा जो पैदा हुआ है ये आगे जाके वाइफ कैसे बने, आगे जाके इसके पत्नी कैसे बने। हमने अभी देखा कि लड़के के संग तो बच्चों के संग कोई बाचा है नहीं, खुदा की उस टाइप की जो बाचा पति पत्नी की होती है उस बात की बात कर रहा हूं। प्रतिज्ञा जो खुदावन कर रहे हैं वो पति पत्नी की चल रही है, जो उस समय थॉट है। मैं ये नहीं कह रहा बच्चों से कोई बाचा ही नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बाचा बनी नहीं आपस में, ठीक है ना। जो कसम खाए जाके खुदा के सामने, तब जाके वो बच्चा, तब कहीं जाके बच्चा बनेगा, तब बेटी बनेगा। वो तो उस प्रतिज्ञा के वचन पर जिस दिन विश्वास कर लेता है उस दिन वो पैदा हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रतिज्ञा के नीचे आ जाता है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा किए हुए वचन से पैदा हुआ है, इसलिए प्रतिज्ञा के नीचे आ गया। आमीन। रोमी 9 के अनुसार आप समझ सकते हैं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आमीन। लेकिन जैसे ही जब तक ये मैच्योर नहीं होगा, जब तक ये अधिकारी नहीं हो सकता, हम जानते हैं खुदावन एक इमेच्योर को लेने नहीं आ रहा है। एस्केल में लिखा है, और भाई ने शादी वाले में से पढ़ा भी था कि जब इजराइल को खुदा ने देखा तो एक छोटी बच्ची के समान देखा, जिसकी नाल अभी कटी नहीं, लेकिन वो ब्लड में थी। लेकिन उस छोटी वाली से खुदा शादी कर नहीं रहा, खुदा उस बच्ची से शादी भाई नहीं कर रहा। तो जब पुत्र बना रहा है, जिस समय पैदा हुए उस समय शादी वाला प्रोग्राम नहीं है। बच्चे से शादी नहीं करता वो, शादी करने के लिए तो उसे एक स्तर पे आना पड़ेगा। शादी करने के लिए तो उसे एक स्तर चाहिए, अगर वो उस स्तर पर नहीं है तो उसके साथ खुदा की कोई भी वाचा नहीं है। क्या वो खुदा का बच्चा है? हाँ है। लेकिन अगर वो बच्चा जीवन में बच्चा ही रहा तो उससे खुदावन कभी भी अपनी वाचा नहीं मानता। आप समझ रहे हैं? हम खुदा से पैदा हुए ब्रदर, हाँ बहुत बढ़िया बात है, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हमें होली गोस्ट मिला ब्रदर, बहुत प्यारी बात है ब्रदर। लेकिन मैं कहूंगा कि आपको अडॉप्शन मिला, क्योंकि अडॉप्शन है अधिकार, अडॉप्शन है मैच्योरिटी के बाद, बच्चे के संग अडॉप्शन नहीं। तो बच्चा है जो पुत्र है, पुत्र तो है ब्रदर, लेकिन ये अधिकारी नहीं, अधिकार प्राप्त नहीं। पति के एब्सेंस में पत्नी अधिकारी है। हाउ मेनी बिलीव नाउ? बिल्कुल। पति का अधिकार पत्नी के पास है, इसके पास नहीं, लड़के के पास। ये है मैच्योर। बिना लिखे सब लिखित में हो जाता है, कुछ नहीं, बिल्कुल सही बात है। सारा अधिकार, कुछ ना करे इसके पास सब कुछ है, केवल इसके संग वाचा होनी चाहिए थी। ये मैच्योर है ब्रदर, ये संदेश में मैच्योर है। शादी ही जब हुई जब मैच्योर, उससे पहले हो नहीं सकती।
तो पहला वाला पोर्शन पार करने के बाद अब न जाने कितनों का पार हुआ अभी तक, सही बात है। और कोई आज तक भी यही है, पुत्र बस यही तक है। इसके आगे आज तक नहीं। खुदा पुत्र की बात नहीं कर रहा, खुदा पुत्र अधिकार प्राप्त पुत्र की बात कर रहा है। आपको खुदाबंद ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो, कह रहा हो तो, लेकिन तुम्हें अधिकार कैसे दे देगा? अधिकार तो देगा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो आपको मैच्योर होना पड़ेगा। संदेश में मुझे 50 साल हो गए, 60 साल हो जाए, सही बात है। मुझे 60 साल हो गए, उस 60 साल मेरे को मैच्योर ढूंढने करेंगे कुछ नहीं। जब तक मुझे संदेश सिखा नहीं रहा। और आज मैं छोटी छोटी बातों पर नहीं समझ पा रहा, डिसीजन नहीं ले पा मेरे डिसीजन ही गलत हो रहे सारे, मैं काहे का मैच्योर हुआ हूं? समझाओ। सही बात। वो कह रहा मैं आदम के लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, यानी कि वो जो सहायक होगा वो आदम में का सहायक होगा। इस बात को ऐसा समझो, बिल्कुल जो आदम में से आएगा, उसके जैसा। तो आदम में से जो पहला आया वो ये थी, जिसके पास सारे अधिकार सिर्फ उसकी ब्लड लाइन में होने के बाद हो गए। इसने इसके लिए कुछ नहीं किया था, ये है ग्रेस, इसने कुछ नहीं किया ब्रदर, इसे प्राप्त करने के लिए इसने कुछ नहीं किया। He was just under the bloodline। इसे कोई नहीं सिखा सकता, सच है। ये किसी मदरसे में जाके नहीं सीखेगी पत्ती लेके, इसे अपने पति की वाचा याद नहीं करनी पड़ती ना, इसे कोई नहीं सिखा सकता ब्रदर, क्योंकि इसके पति ने कहा ये मेरे वचन में का वचन, मेरे आत्मा में की आत्मा और मेरे प्रकाशन में का प्रकाशन है। ये होगी नहीं, ये थी नहीं, ये है। यही है वो, यही है वो। इसके लिए कोई ट्यूटर लगाने की जरूरत पड़ी नहीं है। इसे कोई सिखाओ, कोई सिखा सकता है इसे? नहीं सिखा सकता। ये तो अंदर से निकली है, ये तो वचन का ही भाग है। मैं उस हवा की बात नहीं कर रहा जो गिर गई ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ प्राइड की जो आज है, क्योंकि ये नहीं फेंकाई जाएगी। ये तो वचन का भाग है ब्रदर, और वो भी आधे पौने का नहीं, फुल वर्ड का। ये नहीं फेंका सकता, अधूरा नहीं है इसके पास। पूरा वचन, पूरा वचन है इसके पास, ये सब मालूम है। आमीन। अब लेकिन अभी भी प्रोफेसी रह गई, और प्रोफेसी कह रही है इस कारण पुरुष, आ गया मैं एंड पे, इस कारण पुरुष अपने माँ बाप को छोड़ देगा। अब एक पुरुष को दिखाऊंगा ये छोड़ेगा, क्योंकि आदम में वो दिखाई दे नहीं रही पूरी तरीके से पिक्चर। अब दिखाता हूँ कैसे छोड़ा उसने अपने माँ बाप। Would you like to see? क्योंकि मैं वहां तक लेके जाऊंगा कि वो एक तरह होंगे। आइए जरा मेहरबानी से निकालें प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय। ये रहा वो पुरुष जिसके कोई माँ बाप भी है। और भैया जरा पहली ऐसे पढ़े, जो सिंहासन पर बैठा था, हाँ, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। ये जो सिंहासन पर बैठा है, ये सिंहासन कोई और नहीं है, पापा है। सिंहासन कौन है? पापा, जिसमें से मेरी बिजलियां और गर्जनें निकलती हैं, सिंहासन है। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना की इंजिल में पहले अध्याय में, वो खुदा की गोद में बैठा है। कहां बैठा था वो? पिता की गोद में, सिंहासन में। सिंहासन पापा था। यूहन्ना की इंजिल कह रही है वो पापा की गोद में था। लेकिन जैसे अनाउंसमेंट हुआ इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें तोड़ने के लिए कौन हुआ? इसने तुरंत पापा को छोड़ दिया, तुरंत छोड़ा। इस कारण पुरुष अपने माँ बाप को छोड़ देगा, क्योंकि पत्नी गिर गई, उसे उठाने के लिए इस पुरुष ने माँ बाप छोड़ दिए। ब्रदर, ये कहा इसने?
bless you, भाई। ये थे वो माँ बाप, ये था वो सिंहासन। He was right with that throne when the time to save his wife, he arose, खड़ा हो गया ताकि इस पुस्तक को ले, इस प्लान को ले। ये प्लान था क्या? प्लान ऑफ रिडेम्पशन। आमीन। आमीन। नबी ने क्या कहा? इसे लेने का अधिकारी सिर्फ निकट कुटुंबी था। निकट कुटुंबी जो सेम ब्लड का होता है। नबी ने कहा वास हमारा निकट कुटुंबी है। His blood and our blood is same। सच है। पत्नी को बचाने के लिए खड़ा हो गया, निकट कुटुंबी बन गया। किसे बचाने के लिए? जिसमें इसी का ब्लड है, सेम ब्लड। समझ पा रहे हो? कौन है ये पत्नी? अब ये पत्नी कौन है? जिसके लिए खड़ा हुआ है, जिसमें इसी का खून है। ये आजरा के लिए खड़ा हुआ, ये कतूरा के लिए खड़ा हुआ, ये सारा के लिए खड़ा। सारा का इसका ब्लड एक है। आप सुन चुके हो, बोल दिया था। इस कारण दिया ही नहीं, कारण दिया ही नहीं। इस कारण क्या है? गिर गई। कारण गिरी थी वो, इसीलिए किया। कारण नहीं लिखा वहां पे। कारण क्या था? इस कारण। क्या कारण है मतलब? कारण है वो खुदा के ग्रेस से गिरी थी। इस कारण पुरुष, ये है वो पुरुष, वो जिसके अंदर सातों आत्माएं हैं। उस स्त्री के लिए जिसके अंदर सातों आत्माएं हैं। ये और पत्नी एक है। जो आत्मा इनमें है वो आत्मा ब्राइड में है ब्रदर। इस कारण ये पुरुष अपने पिता के घर को छोड़ देगा और एक बादल में होके प्रकाशित वाक्य 10:1 में उतर गया। छोड़ दिया पिता का घर, 10:1 में छोड़ा और उतर गया। ये प्रोफेसी वहां नहीं घटी, ये प्रोफेसी आज घटी है। छोड़ दिया, आ गया। आधी रह गई ब्रदर, ये भी समझ, आधी भी समझ। जब इसने छोड़ा तो अगली बात थी, अब ये एक तन होंगे। छोड़ने के बाद अगली बात क्या थी? वो एक तन। निकाले जरा Efesiयों 5:23-24 तक। ये रहे वो एक तन, जो कि पति पत्नी का सिर है। क्योंकि पति जो कि 7 आत्माओं का घेरा है, वो अपनी पत्नी जो उसकी ब्लड लाइन में है उसका ही सर है। वो सबका सिर नहीं है। क्या इंटरप्रिटेशन किया शैतान ने, और क्या इंटरप्रिटेशन खुदा का निकला? क्योंकि पति पत्नी का सिर है। आगे, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। आमीन। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, हाँ, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हर बात में कोई भी तिफरका नहीं है। सच है। हर बात में अपने पति के अधीन है। अब जब एक होने का समय आया, थोड़ा आगे चले, तो वो कलीसिया काल नहीं था। इफ्सुस, सुमरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया, लौदीसिया। क्योंकि कलीसिया का सिर नहीं आया था, इसीलिए किसी भी कलीसिया काल में ये एक नहीं हुआ। नहीं हुआ ब्रदर, किसी के साथ एक नहीं हुआ। लेकिन एक समय आया जब लौदीसिया समाप्त हुआ और ब्राइड एज में वो चोटी का पत्थर इस युग में उतर गया, ताकि Efesiयों 5:23 पूरा हो जाए और वो प्रोफेसी जो कि उत्पत्ति में लिखी है घट जाए।
इस कारण पुरुष अपने माँ बाप को छोड़ेगा। कारण गिरावट थी, उठाने के लिए छोड़ दिया और 10:1 में उतरा। और जब उतरा, मैं रेवलेशन कहूं, उतर के कलीसिया पर लग गया। उस 10:1 ने अपने आप को 10:7 के साथ एक किया। सेम 10:7 में पूरी हो गई, दोनों एक तन हो गए। यूनाइटेड टाइम। क्या इंटरप्रिटेशन उसने किया था डेविल ने, और क्या इंटरप्रिटेशन बाइबल का है? राइट। रविनाथ को नंबर भाई, सजवा दो भाई, कहाँ जोड़ दिया। गॉड ब्लेस यू भाई। हम उस समय में हैं जब प्रोफेसी पूरी हो गई। अब जब ये एक हो ही गई, आमीन, तो अब इनमें और खुदा में कोई फर्क नहीं। सेम अधिकार। अब खुदा का, इनका वचन खुदा का वचन है। तब नबी से कहा, तू बोल, तू बोल, ऐसा होगा। नमूना दिखा के जा चुका है भाई। यूनाइटेड टाइम स्टार्ट जब से हुआ, जब से आप आए हैं, जब आप उतर आए, उसके बाद वो प्रोफेसी पूरी हो गई। अब क्या करें उस शैतान का? किस किसके पास ताकत है लात मारने की उस रेवलेशन पर कि वो एक तन होंगे? कौन से तन की बात कर रहे हैं? क्या मेरा गंदोरा आजकल उन तनों की बात कर रहे हैं? ये इस तन की बात कर रहे हैं? ये है वो एक तन। मैं कहा, लेकिन इस्माइल के पास शब्द का सेवक है, कोई रेवलेशन, लेकिन वो बुद्धि, वो रिवील्ड वर्ड उसने अपने खानदान में दिया। सो टुडे आई वांट टू आस्क माय ब्रदर एंड सिस्टर, अब मैं आपसे पूछूं, वी हैव टू रिलेशनशिप विद गॉड। One is son, other is bride. पुत्र मैच्योर नहीं, but she is right with the word. ये बिल्कुल वचन के साथ बिल्कुल सेम है। ये है वो समानता में। थॉट, ये था वो विचार भाई। जो कि खुदावन ने आज के लिए रखा है, ताकि हम पुख्ता हो जाए। अगर वही विचार जो खुदा के हैं मेरे भाई, मुझ में और आप में आज काम करते हैं, then you are sure शैतान का पाप भी तुम्हें रैप्चर में जाने से, क्योंकि तुम उसी का हिस्सा हो और खुदा का वचन तुमसे वैसे ही बात करता है, तुम्हें खुदा का विचार छोड़ेगा नहीं। गॉड ब्लेस यू।